I am Ujjwal. I'm pursuing BCom from Allahabad University. I'm from Allahabad, UP. Thank Okay, okay, Oswald. We have HP. HP. Hello. Hello. I think you have a voice problem. Can you please rejoin it? Yeah. Hello, Saurabh sir. We have Saurabh Dewal sir. Hello, sir. Hi Can you? everyone, Yeah. Can you give a brief introduction, sir? who is Vishal here? No, no. Aman is here. Okay, no, Vishal sir. is Vishal joining? Yeah, yeah. Vishal sir is also joined. Okay, okay. So I'm Saurabh. I have a company of my own called Clear Dekho, and we have 55 plus retail optical stores across India. We are present in 5 cities. Sorry, we are present in 7 states and over 13 cities. So basically, हम लोग चश्मा बेचते हैं. Thank Okay, you. okay. Thank you so much, sir. And the brand name is Clear Dekho. Sorry. Okay. So आज का हमारा टॉपिक है केस स्टडी ऑन मार्क जुकरबर्ग. Okay. So Anirudh sir, you want to say something? Yeah, sure, man. So to start with, it's a name which is like it's from past 10 years. Everyone who has a dream to be an entrepreneur. So he always thinks like what all names who has made it big. Some like people have followed trends like college dropouts and everything. So मार्क जुकरबर्ग इज सच अ नेम आई वुड से जिन्होंने एक सपना दिखाया है लोगों को कि आप कुछ कर सकते हैं और कॉलेज ड्रॉप आउट्स और जो वो सारी स्टोरी बहुत पॉपुलर हुई है पहले भी है मतलब आई नॉट से एप्पल के टाइम से और वो सारी स्टोरीज हैं बट मार्क जुकरबर्ग ने उसको रीडिफाइन किया और आज की जो यंग जनरेशन है स्पेशली लाइक किड्स आफ्टर 90s तो उनके लिए एक बहुत ही बढ़िया आइडल उन्होंने पेश किया है कि आप कुछ करना चाहते हैं तो उसके बहुत से तरीके हैं और जरूरी नहीं है कि आप एक कॉलेज से अच्छे कॉलेज से डिग्री लें और उसके बाद ही कुछ करें तो मार्क जुकरबर्ग की जर्नी बहुत ही फिनोमिनल रही है स्टार्ट किया उन्होंने व्हेन ही वाज स्टडीइंग इन हार्वर्ड तो वहां से उन्होंने अपना पहले एक छोटा सा प्लेटफॉर्म बनाया कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए हंसी मजाक के तरीके से भले ही वो स्टार्ट हुआ लेकिन लेटर ऑन इट गॉट good catchy eye from all the campuses, nearby campuses, and then all the campuses in United States. और फिर धीरे धीरे it became a big social media platform. लेकिन मैं इसमें एक बात जरूर कहूंगा कि उनका आइडिया आई वुड नॉट से बहुत लोग बोलते हैं कि बहुत मतलब प्योर थिंकर हैं और बहुत उनका आइडिया एकदम नया था इनसे पहले सोशल मीडिया पे काफी एक्सपेरिमेंट्स हो चुके थे और कुट वाज ऑलरेडी डूइंग वेरी गुड but somehow he managed to do it in a better way. So it's not always a thing that you should think something new, but how you are delivering your product in a better way, and how you are getting that better customer experience. So it always revolves around that, and Mark Zuckerberg has been able to achieve that. फेसबुक के साथ उन्होंने बाकी काफी एक्सपेरिमेंट्स किए और सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने हमेशा अपॉर्चुनिटीज को राइट टाइम पे पहचानने की कोशिश करी जैसे जैसे बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इवॉल्व हुए तो उन्होंने काफी एक्विजिशंस भी किए वन ऑफ द बिगेस्ट एक्विजिशन जिसमें इंस्टाग्राम व्हाट्सएप और काफी और भी काफी हैं लेकिन मैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की अभी बात कर रहा हूँ तो इनके बारे में ज्यादा बात करना चाहूंगा बाकी और टेक्नोलॉजी में उन्होंने काफी कुछ एक्विजिशंस भी किए हैं अपने यहाँ पे भी टेक्नोलॉजी के काफी प्लेटफॉर्म्स पे काम किया है जो कि आज के टाइम पे बिगर पिक्चर अबाउट मशीन लर्निंग और उसको सपोर्ट करने के लिए जो भी वो प्लेटफॉर्म्स डेवलप कर रहे हैं जहाँ पे लोग उनको यूज करके काइंड ऑफ ओपन सोर्स उन्होंने दिया है दुनिया को बहुत अच्छा
मशीन लर्निंग के फील्ड में। सो अगर व्हाट्सएप की बात करें तो व्हाट्सएप मतलब अर्लियर पीपल वर थिंकिंग कि क्या करेंगे व्हाट्सएप का, लेकिन ही हैज मैनेज्ड इट इन अ वेरी गुड वे, और डेटा इज पावर, और डेटा को वो बहुत अच्छे से यूज कर रहे हैं। काफी लोगों को पता ही होगा कि व्हाट्सएप का जो डेटा है वो भले ही बोला जाता है कि वो आपका बहुत सिक्योर है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके पीछे फेसबुक की बहुत सारी एल्गोरिथम्स काम करती हैं, जो कि आपके डेटा, व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, व्हाट्स द ट्रेंड एंड व्हाट ऑल दोस थिंग्स, वो स्टडी करती हैं। बेस्ड ऑन दैट आपको कहीं ना कहीं आपका जो इंटरनेट फुटप्रिंट है उसको चेक करके, बेस्ड ऑन दैट यू विल गेट सम एडवर्टीजमेंट्स, और जो भी आप बातें कर रहे हैं उसके बेस पे वो आपका एक जरूर आपका पिक्चर बना के रखते हैं। सिमिलरली इंस्टाग्राम तो बहुत ही अच्छा भी चल रहा है। फेसबुक जहाँ पे दादी दादा मामा मामी और चाचा चाची वाला संसार सारा आ गया है, so students are not that comfortable sharing all those things which used to be earlier. तो इंस्टाग्राम को उन्होंने बहुत जल्दी इस चीज के लिए पहचाना कि that's going to be the new trend, और there were only 13 employees when it got acquired, लेकिन उनका जो आइडिया था वो बहुत डिफरेंट था, बहुत अच्छा था, और मार्क जुकरबर्ग paid a huge amount or onboarded that team. So this is a brief history about like how Mark Zuckerberg has been doing till now. Going forward, social media के space में बहुत देखने वाली चीज रहेगी कि Mark Zuckerberg with ongoing जो भी अभी with the new order and with a different kind of politics, right wingers coming in power, तो वो इन सब चीजों को कैसे हैंडल करते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया ने पिछले कुछ टाइम में बहुत सारी चीजों को इन्फ्लुएंस किया है, be it world politics, be it economy, be it the thinking and everything. तो अभी आप लोगों ने सुना ही होगा कि यूएस में ट्रम्प ने एक सोशल मीडिया के अराउंड एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर भी पास किया है, जिसके लिए मार्क जुकरबर्ग का मुझे भी थोड़ा सा बुरा लगा कि ही हैजंट स्पोक अबाउट इट, बीइंग सच अ बिग पर्सनालिटी। इतना सारा उनके पास वर्ल्ड वाइड सपोर्ट है, अपना एक पूरा प्लेटफॉर्म है जो कि वो पूरे वर्ल्ड की थिंकिंग को मतलब कमांड करते हैं एक तरह से। तो उनके एक एग्जीक्यूटिव ने आज उनको ओपनली इसके बारे में कुछ बोला भी है, and which is going viral right now. So going forward, मैं देखना चाहूंगा कि how Mark Zuckerberg अभी तक उन्होंने वर्ल्ड को काफी शेप किया है, and going forward how we will be doing all these things with the changing with the post COVID impacts and everything. Yeah, that's it from my side to start. ओके, थैंक यू सर, सो मच सर। आपने काफी अच्छे से सारी सारी चीजें बता दी, ब्रीफ कर दी मार्क जुकरबर्ग जिसने जो जो चीजें स्टार्ट की थी। सो वी हैव कार्तिक मिश्रा सर, आपका क्या सर व्यूज है मार्क जुकरबर्ग और उनकी कंपनी फेसबुक, व्हाट्सएप या फिर जो भी चीज उन्होंने एक्वायर की है उसके रिगार्डिंग? One thing which I really want to ask is, like, obviously this was not the first idea. Like, we had a lot of things. I was on social network way before Facebook. High Five tha, Orkut tha, and all these things. So what did he do which was totally different, and why did that take on like wildfire? And secondly, what is the future plan of Facebook? I mean, you have Facebook jo ban chuka hai, they have acquired Instagram, they have acquired WhatsApp, and how do you think will the future unfold for Facebook? Yeah, I just want to ask that question. Yeah, okay. So Saurabh, we have Saurabh Dayal sir. Hello. Hi. Yes, sir. Sorry, you want sorry, to I didn't. Yes, sir. I can just share one point. I came here to just listen to everyone, but मेरा एक Okay. point of view है बस Facebook को लेकर कि any company which is not doing very well and is starting up, so सारा marketing का पैसा वो Facebook में लगा देती है. So what in other words, a company who is doing very well वो भी Facebook में पैसा डाल रही है for marketing. A company who's not doing well, they are putting their entire marketing budget on Facebook and Google. So I think Mark has built a phenomenal platform कि चाहे एक बड़ी company हो like Coke also does marketing, और एक छोटी company हो, they also spend their marketing budget on Facebook. So
this is just one view, my viewpoint. That's it. I would like to hear from others. Thank you. Okay, sir. We have Atul, sir. What are your views sir, about Facebook, sir, और उसके जो acquire company है like WhatsApp, Instagram? So thanks, Aman. The coolest thing about Facebook is why they got so successful was that in traditional marketing, be it you are doing it on TV or radio or newspaper, you're broadcasting the ads, and the ad might not reach your target audience. You are spending $1 million on a lot of money. Like for example, even politicians you would add. So for example, in the COVID crisis, the Prime Minister, he comes on the TV multiple times, how we should remain safe and avoid wear mask and things like that. But at the end of it, it's all broadcast marketing. What Facebook changed dramatically was they made a very well personalized. And Google also has Google AdWords is similar. So Facebook allows your ads to be customized to the audience. So because in Facebook, you already shared your age and your gender and your likes and dislikes, your personality. So the ads on Facebook are very, very targeted ads. And even the free version of Facebook, where if you're not using the ad, but if through Facebook, many companies, many non-profits, everybody, they use Facebook to broadcast their message, targeted messages to the targeted audience, and different groups. Facebook also has things like groups and pages. So if you're many companies, many startups, especially student, you don't have the money to build a website and stuff, domain name, hosting, everything else, you can easily create a Facebook page, and that becomes like your proxy for a website. And similarly, Facebook group, so that again build a community for people with similar interests. It could be sports, it could be music, or whatever. So that way, I think Facebook has some very compelling feature, and the best part about Mark Zuckerberg has been that they have got into many troubles from time to time, legal troubles, government, European government, US government. They've been always in some sort of other trouble, but after every trouble, they bounce back very fast. They use this PR disasters to their advantage. They become more famous after the disaster. For example, they have to go to the Senate in the Washington DC. There, the way he projects himself, very, very different in the way he projects in a different meeting. So overall, I think it's a very good strategy used by Mark Zuckerberg, and I'm sure we all is the largest platform in the world at this point, more than 2 billion people. They say they are bigger than China, India combined. So that's a really powerful thing to have. Never before anybody has achieved that level of success. The only close competitor is Google, where billion plus people are on Gmail. So Facebook is really, really a must-know platform. If you are doing anything related to business or anything to do with social, then Facebook is a platform nobody can avoid. Thank you Atul sir for your valuable points. जिनको भी कुछ भी अगर ऐड करना हो तो वो रेज हैंड कर देंगे, तो फिर वो नेक्स्ट ले सकते हैं सर बात करने या फिर अपने सजेशन देने के लिए. So we have Sunil Goenka sir. Hello. Yeah, hello sir. So my voice might break a bit. So Aman, if I voice break ho gaya, to please moderate. Continue. Okay. Yes sir. Continue please. The question था ना कि what is the future of Facebook? I think something we can. What do we think is the future of Facebook? Is it going to be a biggest ad agency, or there is way more than that? I think Atul sir ने बोला कि only Google is the closest competitor, right? Yeah, Vishal, let me take that a bit. So, yeah, Atul sir, आपका क्या view है future पे? Vishal, needless this side, let me take a bit, then Atul sir can add to that.
Hello. Yes, sure, sir. You can go ahead. ओके ओके सो फेसबुक का जो बोला जाता है कि सबसे बड़ा रेवेन्यू का सोर्स है, डेफिनेटली वो एडवर्टीजमेंट है और उसके अराउंड सारी चीजें कहीं ना कहीं जितने भी आज के टाइम पे इंटरनेट बेस्ड कंपनीज हैं, बड़े वाली अगर मैं बात करूं लाइक गूगल, फेसबुक और ये सब, तो इनका जो रेवेन्यू का जो मेजर सोर्स है वो एडवर्टीजमेंट ही है एंड गोइंग फॉरवर्ड वही रहने वाला है फॉर सम टाइम. बट फेसबुक हैज एक्सपेंडेड अ लॉट इन अदर फील्ड्स एज वेल. लाइक उनका PyTorch करके एक प्लेटफॉर्म है which is getting very high popularity in field of machine learning. TensorFlow from Google is also a good competitor, but kahin na kahin with time, like I used to get involved with people who are working on both of these platforms. So people are getting more comfortable with PyTorch, जो कि Facebook ने डेवलप किया है. However, it's an open platform right now. कोई भी यूज कर सकता है, उसके कुछ रेवेन्यू मॉडल अभी तक उसका कुछ है नहीं, लेकिन मशीन लर्निंग गोइंग टू बी द न्यू इलेक्ट्रिसिटी इन द वर्ल्ड, जैसा कि अभी तक सब एंटिसिपेटेड है. अगर मैं न्यू इलेक्ट्रिसिटी की बात करूं तो जैसे इलेक्ट्रिसिटी का डिस्कवरी या जो भी मतलब उसको प्रॉपर फॉर्मेट में इम्प्लीमेंट किया कुछ लोगों ने स्टार्टिंग में, तो उसके बाद जो उसके अराउंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट हुई है, दैट्स फिनोमिनल. मतलब लोगों ने क्या क्या नहीं सोचा कि इलेक्ट्रिसिटी से क्या क्या बनाया जा सकता है. तो ऐसा ही कहीं ना कहीं मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए एंटिसिपेटेड है कि आने वाले टाइम में अभी बेसिक उसका फ्रेमवर्क पे ही काम हो रहा है और उसमें भी अभी कुछ टाइम लगेगा. तो जैसे ही वो सारे फ्रेमवर्क स्टडी हो जाएंगे एक बार और बेसिक आपकी एल्गोरिथम्स इतनी ट्रेन हो जाएंगी कि वो अपने आप से वो सारा काम करने लगेंगी, तो कहीं ना कहीं जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट उस टेक्नोलॉजी के अराउंड होने की पॉसिबिलिटी है वो बहुत हाई है. आप कुछ भी सोच सकते हैं कि इस चीज में हम मशीन लर्निंग या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐड करके इसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, कैसे बेटर कर सकते हैं. सो फेसबुक इज इन्वेस्टिंग लॉट इन ऑल दोज न्यू emerging trends, and going forward I would like to see कि how they are going to monetize it. इसके अलावा जो उनका एडवर्टीजमेंट रिलेटेड जो बिजनेस है, जो भी रेवेन्यू मॉडल है, वो सबसे बेस्ट है. जैसे अतुल सर ने बोला कि बहुत टारगेटेड सेगमेंट्स को आप वहाँ पे पहचान सकते हो इजीली कि मुझे 15 से 20 साल या मतलब 25 से 35 साल के लोगों को टारगेट करना है, मुझे ऐसे लोगों को टारगेट करना है जिनके छोटे बच्चे हैं, या मुझे कुछ भी मतलब आप उसमें अलग अलग तरीके से सेगमेंट्स या अलग अलग जैसे डेमोग्राफीज कि कौन सी सिटी के लोगों, मेट्रो सिटीज के लोगों को टारगेट करना है, स्पेसिफिक एरिया को टारगेट करना है. आप 10 रुपए से ऐड अपना स्टार्ट कर सकते हैं और आप कितना भी उसमें किसी भी लेवल तक जा सकते हैं. सो सौरभ दयाल ने भी ये पॉइंट बहुत वैलिड बोला कि आपका जो एडवर्टीजमेंट है, आप नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, आप एक स्टार्टअप हैं या एक भले ही आप एक बड़ा बिजनेस हैं, तो फेसबुक एडवर्टीजमेंट कैन प्ले अ बिग रोल इन योर मार्केटिंग. आपको बस वो सेगमेंट को पहचानना है कि आपका प्रोडक्ट किस सेगमेंट को ज्यादा सूट करता है, एंड देन अकॉर्डिंगली यू कैन गो फॉर इट. लोगों ने बहुत अच्छा किया है. फेसबुक के अलग से मार्केटिंग के स्पेशल लोगों ने टीम्स बना के रखी हैं. उसके अराउंड बहुत सी आज के टाइम पे ट्रेनिंग्स और ये सब अवेलेबल हैं. स्पेसिफिकली प्लेटफॉर्म को इस तरह से इतना इजी बना दिया है कि विदाउट मच प्रीवियस नॉलेज भी आप ये सब कर सकते हैं. तो फेसबुक का फ्यूचर की अगर हम बात करें तो फॉर द टाइम बिंग बहुत ब्राइट लगता है, बट देयर इज ऑलवेज लाइक पॉलिसी बैरियर्स और ये सब चीजें चलती रहती हैं. अब ट्रम्प के जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स हैं अराउंड सोशल मीडिया और वो सब, वो देखने वाली बात होगी कि वो कैसे इन चीजों को इम्पैक्ट कर सकते हैं. लेकिन कहीं ना कहीं सोशल मीडिया एक बहुत इन्फ्लुएंसिव कहूंगा मैं प्लेटफॉर्म है, और इतना इजीली पॉलिटिकल पार्टीज या लोग इन सब चीजों को इतना इजीली अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ नहीं सकते. बट स्टिल फॉर द टाइम बिंग जब तक उस चीज को वापस करने में, क्योंकि अगर कुछ ऑर्डर पास होता है तो उसको वापस करने में भी टाइम लगता है, और नवंबर में अभी यूएस में इलेक्शंस हैं, तो स्पेशली उस टाइम तक बहुत बड़े बड़े आपको बदलाव भी देखने को मिल सकते हैं. आपको बहुत सारे चेंजेस देखने को मिल सकते हैं. कैसे ये
की बार के इलेक्शंस को इन्फ्लुएंस करने जा रही है सारी सोशल मीडिया। तो ये सब देखते हुए इफ आई पर्सनली टॉक अबाउट फेसबुक फ्यूचर, तो शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा बम्पी है, लेकिन लॉन्ग टर्म में बहुत ब्राइट है। कैसा तुल सही? हाँ, और एक आपने बहुत अच्छे से कवर किया नीरज। एक चीज बोलना चाहूंगा कि फेसबुक के पहले मेनी ऑफ अस यंग जनरेशन माइट नॉट बी अवेयर देयर वाज समथिंग कॉल्ड ऑर्कुट, जो कि गूगल के किसी ने स्टार्ट किया था। अब ऑर्कुट को उन्होंने शट डाउन भी कर दिया। एक जमाने में पूरे वर्ल्ड ऑर्कुट पे थी, तो लगता था कि दुनिया ही ऑर्कुट पे चले, जैसे आज फेसबुक है। बट आज ऑर्कुट को गूगल ने बंद भी, ऑर्कुट नाम के बंदे ने गूगल ने स्टार्ट किया था। तो वन थिंग विच Facebook is doing a good job of, and I think any startup, any individual need to know कि आपको तुरंत इवॉल्व करना पड़ेगा, अडाप्ट करना पड़ेगा। आप सक्सेस हो गए किसी एक चीज में, पूरी दुनिया आपके 2 बिलियन यूजर्स हो गए, बट अचानक 2 बिलियन से डाउनहिल जाने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अचानक आप पहाड़ पे चढ़ भी जाओगे और पहाड़ से नीचे गिर भी सकते हो। तो इसके लिए एक स्ट्रैटेजी जो बहुत यूज करते हैं कि डाइवर्सिफाई कर लेते हैं, पोर्टफोलियो बना लेते हैं। जैसे कि नीरज ने बताया कि उन्होंने बहुत सारे और चीजों में, उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, गेमिंग हो, मल्टीपल चीजों में प्रोडक्ट उन्होंने ऑक्यूलस प्लेटफॉर्म्स बनाए हैं कि केवल सोशल मीडिया ही केवल दे डोंट रिमेन जस्ट अ सोशल मीडिया कंपनी, दे हैव मल्टीपल एरियाज वी आर ट्राइंग टू प्रोवाइड दो सर्विसेज ऑफरिंग टू द यूजर्स। एंड एक और चीज काम करती है कि लोगों को सब कुछ, अगर इफ यू आर गोइंग टू अ ग्रोसरी स्टोर और इफ गोइंग फॉर मार्केटिंग कहीं खरीदने के लिए, तो जो बड़ा सा एक मॉल है या एक बड़ा सा स्टोरेज में सब कुछ मिल जाता है, तो पीपल लव इट। तो उस स्ट्रैटेजी को भी काफी यूज करते हैं कि अच्छा फेसबुक क्या है, सोशल मीडिया, तो सोशल मीडिया पे क्या करते हैं लोग, फोटो शेयर करते हैं, इवेंट्स के बारे में अपडेट डालते हैं और लोगों से कनेक्ट होते हैं। लेकिन उसी पे अब फेसबुक ने एक तरह से ई कॉमर्स भी स्टार्ट कर दिया है। अपने आप खरीदना बिकना भी ऐसा करते हो। इनफैक्ट उन्होंने डेटिंग साइट भी, फेसबुक ने एक नया वेंचर किया कि फेसबुक पे लोगों के डेटिंग, तो आपके जो शादी.com का कॉम्पिटिटर भी फेसबुक बन गया है। नौकरी के लिए भी फेसबुक ने प्रोफेशनल भी एक प्रोफाइल बना दिया, मतलब बनाया है कि आप फेसबुक से आप नौकरी भी खोज सकते हो। तो ये जो स्ट्रैटेजी जो है ना इनका, ये होता है आज नहीं, हमेशा से होता है कि कोई भी जो बड़ी कंपनी, सक्सेसफुल कंपनी होती है, तो दे वांट टू कंप्लीटली कवर ऑल द एस्पेक्ट्स। आपको शॉपिंग करना है, फेसबुक आ जाओ। आपको डेटिंग करना है, फेसबुक आ जाओ। आपको वीडियो देखना है, फेसबुक वीडियो। फेसबुक का वीडियो सबसे ज्यादा यूज होता है। लोग ज्यादातर कुछ भी कोई इवेंट हो रहा है तो फेसबुक लाइव कर देते हैं, एंड दैट हाउ इट बिकम। तो ये स्ट्रैटेजी आई थिंक जो रिलायंस इंडिया में करती है कि सब कुछ बेचती है, या बाहर में अमेजन भी जैसे कि है, देखो तो अमेजन में सब कुछ मिल जाता है आपको। तो वो स्ट्रैटेजी है फेसबुक की, आई थिंक काफी अच्छी स्ट्रैटेजी है। और उसमें एक और चीज देखना होता है, डी रिस्क भी करना पड़ता है। किसी एक सेक्टर में उनका एड रेवेन्यूज अचानक, अब पूरा लॉकडाउन है, कोई शॉपिंग ही नहीं कर रहा है या कोई मार्केट जा ही नहीं रहा है, तो एड रेवेन्यूज डाउन होंगे। तो फेसबुक एंड गूगल इन दो चीजों का है कि ये लोग ऑनलाइन है। पूरी दुनिया जो जितने जो दुकान से खरीदने की जगह पे, मॉल्स की जगह पे पीपल आर बाइंग फ्रॉम द ऑनलाइन शॉपिंग हो रहा है। तो अमेजन का बिजनेस बहुत ग्रो कर रहा है, एंड फेसबुक का भी बिजनेस बहुत ग्रो कर रहा है, एंड गूगल का भी। क्यों? क्योंकि आप गूगल पे या फेसबुक पे या अमेजन पे सर्च करते हो, वहीं से आप शॉपिंग भी कर लेते हो। तो ट्रेडिशनल मीडिया के, ट्रेडिशनल शॉपिंग आउट चैनल्स के लिए इट्स अ बिग डिसरप्शन। एंड बिटवीन एक बहुत फेमस टर्म भी लोग यूज करते हैं, फैंग। फेसबुक, अमेजन, नेटफ्लिक्स, गूगल, तो फैंग जो है ना, लाइक इनका ओलिगोपोली है। इन 4-5-6 कंपनी, माइक्रोसॉफ्ट भी उसमें ऐड कर लीजिए, तो इन 4-5-6 कंपनीज ने मिलके पूरी दुनिया को बेसिकली यही लोग चला रहे हैं। कि मोस्ट ऑफ द सेल्स, मोस्ट ऑफ द बिजनेस रन्स ऑन दीज 6 कंपनीज। बाकी सारे जो लोग हैं, किसी का $100 मिलियन या किसी का $1 बिलियन का, तो बड़ी बात है। बट इनका ये हो गया है, क्या बोलते हैं, ओलिगोपोली। और हमेशा से ऐसा रहता है कि 5-6 कंपनी से सब कुछ चला रही है, मे बी टॉप 10 कंपनीज वर्ल्ड की, और उसके बाद एवरीबडी एल्स इज मोर लाइक छोटे छोटे पॉकेट पे, कि मैं उस मोहल्ले का मैं पान वाला हूँ, उस मोहल्ले का दूध वाला हूँ, या उस मोहल्ले का मैं धोबी हूँ, तो वो बिजनेस चलेगा। लेकिन मास लेवल पे जो भी प्रोडक्ट बिक सकता है पूरे, मतलब कि एट बिग लेवल, उसमें फैंग का काफी डोमिनेंस आ गया है। Hopefully, I agree. Hopefully, you agree with that, Neeraj and others.
Exactly, sir. Yes, definitely, Atul sir. So exactly, and one more thing is एक फेसबुक से स्टार्टिंग अगर हुआ था तो एक प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट के रूप में स्टार्ट किया था। लाइक उसने देखा कि एक सोशल मीडिया लोग कनेक्ट नहीं हो पा रहे आजकल। लोग मतलब कि फिजिकली कनेक्ट नहीं हो पा रहे तो उनको डिजिटली कनेक्ट किया जाए। बट धीरे धीरे उसने क्या किया कि हर एक सबसे ज्यादा उसने अगर 90% वर्क फोर्स दिया तो उसने प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे दिया। लाइक कैसे एक हर एक समय एक न्यू प्रोडक्ट लाया जाए, ठीक है, मार्केट में। तो उसने सबसे रिसर्चेस की और धीरे धीरे देखा जाए तो लाइक जैसे अतुल सर और नीरज सर ने इंक्लूड किया, लाइक एआई हुआ, कम्युनिटी डेवलपमेंट हुआ, मतलब ऐसे काफी सारी चीजें, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, उसने धीरे धीरे हर एक मार्केट कैप्चर की प्रोडक्ट डेवलपमेंट रिगार्डिंग पे। ओके, सो द प्रोडक्ट डेवलपमेंट से कितना से इम्पोर्टेंट होता है एज ए, अगर मास लेवल पे देखा जाए और एज ए बिजनेस लेवल पे देखा जाए तो। Sir, any points? तो जैसे आपने अमन ने एग्जांपल दिया कि व्हाट्सएप एक इनका राइवल आ रहा था, जैसे कि मार्क जकरबर्ग को कंपटीशन किसी को ज्यादातर एंटरप्रेन्योर्स को पसंद नहीं होता है। बोलते हैं कि हाँ कंपटीशन फेयर अच्छा होना चाहिए, बट सबको मोनोपोली की द्वारा बढ़ना होता है। जब व्हाट्सएप इतना हिट हो गया लोगों के बीच में, तो उन्होंने कितना 16 बिलियन में खरीद लिया। तो बिकॉज पीपल आर मूविंग अवे फ्रॉम फेसबुक टू व्हाट्सएप, बिकॉज व्हाट्सएप ज्यादा इंस्टेंट है, ज्यादा छोटा है, मतलब कि फास्ट है, स्मॉल है। तो पूरा ट्रैफिक जो था, पीपल वर गेटिंग देयर एंटरटेनमेंट एंड देयर कम्युनिकेशन थ्रू व्हाट्सएप रादर देन फेसबुक। सो व्हाट फेसबुक डिड, दे बॉट व्हाट्सएप। तो फेसबुक को व्हाट्सएप से क्या मिला? उनको मिला एक बहुत बड़ा नेटवर्क मिला, बहुत बड़ा ऑडियंस मिला। और इवन दो व्हाट्सएप फ्री था, बट आज व्हाट्सएप के थ्रू फेसबुक नोज कि कस्टमर व्हाट कस्टमर वांट्स, बिकॉज हम लोग व्हाट्सएप के ऊपर जो शेयर कर रहे हैं, कम्युनिकेशन जो हो रहा है या आप एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं, तो उससे उनको वो ट्रेंड्स मिल रहे हैं कि व्हाट आर पीपल टॉकिंग अबाउट, व्हाट आर पीपल, इवन दो पब्लिकली बोलते हैं कि हम लोग कुछ भी फेसबुक और व्हाट्सएप अलग अलग है, दे डोंट यूज इच अदर, बट ये फैक्ट है कि एक ही कंपनी है, एक ही ये है। तो व्हाट्सएप के डेटा को एट ए मैक्रो लेवल तो यूज कर ही सकते हैं फॉर ट्रेंड्स। तो ये जो चीज है ना कि मर्जर एंड एक्विजिशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि कंपनीज को जहां कोई आपका कंपटीशन है या थ्रेट है तो उसको खरीद लो, सो दैट कि वो आपके लिए खतरा नहीं बन जाए। एंड दैट इज व्हाट मार्क जकरबर्ग हैज यूज्ड वेरी एग्रेसिवली, एंड आई थिंक गूगल आल्सो डज इट। कोई भी कंपनी अच्छी लगती है तो दे बाय, उनको राइवल लगता है या अच्छी कंपनी लगती है। एंड अदर एस्पेक्ट इज गूगल के केस में और भी ज्यादा जानता हूँ कि ये लोग बहुत बार स्टार्टअप्स को इसलिए हायर कर लेते हैं, इसलिए नहीं कि स्टार्टअप का प्रोडक्ट बहुत अच्छा, प्रोडक्ट से कंपटीशन तो था लेकिन उसकी टीम बहुत अच्छी थी। तो समटाइम एक्वी हायर बोलते हैं कि कुछ बहुत स्मार्ट लोगों की एक टीम है, स्टार्टअप किया, उन्होंने प्रोडक्ट लॉन्च किया, अब उस प्रोडक्ट को आगे वो लाके वो अपने कंपनी में लाके उसको कुछ होता है कुछ नहीं करें, बट उसके थ्रू सम ऑफ द स्मार्टेस्ट पीपल उनके कंपनी में हायर कर लेते हैं। फेसबुक ने भी इसको काफी इफेक्टिवली यूज किया, बहुत से अच्छे इंजीनियर्स को दुनिया भर से हायर किया बाय एक्वायरिंग कंपनीज। And hopefully some others speak because काफी नीरज और अतुल ने बोला। Sure. So we have Aryan Hebalkar. Hello. Yeah, Saurabh Diyal sir, yeah, continue. Okay, I have couple of points. Yeah. Sure, sir. I think अतुल जी ने काफी inputs दिए हैं। बहुत I'll keep it very short. To answer the question जो विशाल ने कहा था कि what is the future of Facebook? One thing we have to understand कि आज Facebook पे 12-13 साल onwards every person living in the world is on Facebook. Now buying capacity एक individual का शुरू होता है from the age of maybe 18 or 20 जब वो काम करना शुरू करता है। So किसी ने मोनेटाइजेशन भी कहा था, किसी ने ई कॉमर्स भी कहा था। तो फ्यूचर ऑफ फेसबुक इज नंबर 1 ई कॉमर्स, क्योंकि एंटायर वर्ल्ड which comprises of people from the age group of 12 years to 20 years जो consumers हैं, और 20 years and above जो transacting consumers हैं और customers हैं, ये दोनों का समूह is on Facebook. So the point which I'm trying to make is
कि वन इज ई कॉमर्स, तो क्योंकि सब लोग हैं वहां पे तो वो मोनेटाइजेशन तो करेगा ही. सो इट विल स्टार्ट सेलिंग each and everything on its platform. There could be some variations of platform, क्योंकि उसके पास इंश्योरेंस कंज्यूमर्स भी है, उसके पास ऑटोमोबाइल कंज्यूमर्स भी है, उसके पास स्टेशनरी कंज्यूमर्स भी है, उसके पास डिजिटल कंज्यूमर्स भी है. so it will start monetization. Second, monetization का एक secondary है, it will start before e-commerce. वो अपना Facebook पेज शुरू कर देगा. Since I come from payments background, तो when I was in Paytm, तो I had an initial discussion with Facebook where we were discussing a payments or a payment wallet for Facebook. Facebook ने थोड़ा सा डिले किया, but eventually it will come. और इंडिया में Paytm है, WhatsApp पे आने ही वाला है, तो Facebook would either come through WhatsApp पे, और वो हायरिंग भी चल रही थी WhatsApp पे की. I don't know what is the status right now, but it will eventually come with a payments platform either through WhatsApp or maybe a FB Pay or something like that, of that sort. So I think ये दो छोटे points है. Future is one is payments and other is e-commerce. जो आएगा ही आएगा. There is no मतलब there is no two thoughts about it. Saurabh there, Karthik here. I just wanted to ask one thing. I think WhatsApp Pay might be coming, but Facebook has also started something called Facebook Libra, which they're supposed to launch this year. Their blockchain currency, but that would be more of a permissioned one than a permissionless. So do you have any thoughts about Facebook Libra and how they would be entering into that sphere, using that in business? So payments दो तरीके के होते हैं. एक होता है आपका crypto payments, which we all know, and the other is digital payments, जो आपका Paytm और ये सारा जियो मनी और ओला मनी और मोबीक्विक और फ्री चार्ज ये सब है. I do not have much knowledge on that cryptocurrency, so I would not like to answer that. पर हाँ, digital payments में तो आएगा ही आएगा, क्योंकि उसमें सारा consumers है. So as a consumer, मुझे आज मुझे एक trustworthy platform चाहिए, मैं उससे पेमेंट करना चाहता हूँ, because I trust Paytm and I am a Paytm user and Paytm is a semi-closed wallet, क्योंकि वो थर्ड पार्टी मर्चेंट्स में भी काम करता है और Paytm के इन हाउस वॉलेट पे भी काम करता है. सो क्योंकि फेसबुक भी ओमनी चैनल है एंड इट हैज ट्रांजैक्टिंग यूजर्स, तो अगर आज फेसबुक क्लियर देखो के पास आता है, मेरे पास एक ई कॉमर्स वेबसाइट है जिसमें मैं चश्मे बेचता हूँ, और फेसबुक अपना पेमेंट्स मॉड्यूल लेके मेरे पास आता है कि सौरभ, वी हैव आई डोंट नो hundreds of billions of users, would you like to use our platform? So I have no reason why I would say no to him, क्योंकि उसके पास यूजर्स है. वो बोलेगा कि मैं अपने फेसबुक प्लेटफॉर्म के थ्रू क्लियर देखो को प्रमोट करूंगा, तो I have no reason why I would say no to him. So हाँ, just to answer, क्रिप्टो के बारे में मैं ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा, बट हाँ, डिजिटल पेमेंट्स इज अ नो ब्रेनर फॉर फेसबुक टू एंटर इनटू, आइदर थ्रू व्हाट्सएप, क्योंकि व्हाट्सएप की तो टीम भी बन रही थी. सो आई वाज क्लोजली, मतलब I was aware of this thing. So yeah. Okay, क्रिप्टो पे थोड़ा सा मैं बोल सकता हूँ. तो क्रिप्टो करेंसी जो आई है, इट्स रिलेटेड टू एक, बहुत लोगों ने आपने बिटकॉइन के बारे में सुना होगा. तो बिटकॉइन वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी आ गई. तो उसमें सबसे बड़ा चीज होगी ना कि किसी भी ट्रांजैक्शन है, जैसे कि सर ने बोला कि पेमेंट इज ऑल अबाउट ट्रांजैक्शंस, कि पार्टी ए एंड पार्टी बी के बीच में अगर एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो रहा है, तो वी बोथ नीड टू ट्रस्ट द करेंसी विच वी आर ट्रांजैक्टिंग बाय. कि मैंने आपसे चॉकलेट खरीदा और आपने मुझे 5 रुपया दिया, तो आई नीड टू ट्रस्ट दैट रुपया कि हाँ, ये 5 रुपया है. और आजकल फेक करेंसी भी आती है. तो क्रिप्टो करेंसी ने ये किया कि लोगों को कहा कि अल्टीमेटली पैसा हो, रुपया हो, डॉलर हो, अल्टीमेटली ये भी तो कोई गवर्नमेंट छापती है, वहाँ की सेंट्रल बैंक, रिजर्व बैंक इंडिया में या यूएस फेडरल रिजर्व, अल्टीमेटली ये भी तो प्योरली ट्रस्ट बेस्ड ही है. गवर्नमेंट जितना चाहे अचानक के, और इकोनॉमी में थोड़ा पैसे की कमी हो गई है, मतलब कि ओवरऑल तो थोड़ा चलो पैसा छाप देते हैं. एंड दैट्स व्हाट मेनी गवर्नमेंट्स डू. फिस्कल स्टिमुलस बोलते हैं कि अचानक, या मॉनेटरी स्टिमुलस बोलते हैं, तो पैसा छाप देते हैं.
तो इन लोगों ने कहा कि जब पूरी दुनिया जब ऑनलाइन पे ट्रस्ट कर रही है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस कर रही है, ऑनलाइन चीजों को खरीद रही है, बेच रही है, तो व्हाई डोंट वी हैव ए करेंसी आल्सो जो कि प्योरली डिजिटल करेंसी, ऑनलाइन करेंसी हो, जैसे कि बाकी जो करेंसी हो गई वीजा, मास्टर कार्ड, या वो जो करेंसी हो गई ट्रेडिशनल बैंक्स के द्वारा थी या बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस के द्वारा। उन्होंने कहा कि हम लोग एक ऐसी करेंसी बनाते हैं जिसमें कि किसी भी गवर्नमेंट का दुनिया कोई कंट्रोल नहीं रहेगा। एंड क्रिप्टो थोड़ा बहुत या जो बिटकॉइन या बिटकॉइन के जो आइडिया ये था कि द यूजर्स लोगों के डेमोक्रेटिक एक तरह से करेंसी को वो लोग डेमोक्रेटाइज करने की कोशिश कर रहे थे कि पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड जो बिटकॉइंस के जो कम्युनिटी है they have to have, and cryptocurrency का टेक्निकल डिटेल पे नहीं जाऊंगा, but it's all about कि मल्टीपल वैलिडेशंस होना चाहिए, देन ओनली वो करेंसी आप अपने आप कोई नया आप कॉइन जो आप छापते हो निकालते हो तो उसके लिए एक प्रोसेस होता है, तो उस प्रोसेस में बहुत सारे चेक्स एंड बैलेंसेस होते हैं। तो क्रिप्टो करेंसी काफी अच्छा है, लेकिन उसको गवर्नमेंट से जब तक अप्रूवल नहीं मिला तब तक नहीं था। बट कुछ गवर्नमेंट ने, जैसे इंडिया गवर्नमेंट ने भी थोड़ा अलाउ किया है, और बाहर में भी बहुत सारी कंट्रीज ने किया, और यूरोप में कोई कंट्री है मैं नाम भूल रहा हूँ, वहां तो उन्होंने क्रिप्टो करेंसी को कम्प्लीटली मान्यता दे दी है। तो क्रिप्टो करेंसी के साथ एक बहुत बड़ा फायदा भी और घाटा भी है। फायदा ये है कि आपको काफी कुछ इसमें आपको प्राइवेसी मिलता है, और घाटा ये है कि टेररिस्ट के बीच में क्रिप्टो करेंसी बहुत पॉपुलर है। टेररिस्ट हो या उस तरह की ट्रैफिक वाला जो बिजनेस है, वो बिजनेस काफी ज्यादा चलता है क्रिप्टो करेंसीज पे, क्योंकि उसमें प्राइवेसी ज्यादा होती है। पीपल डोंट नो, नॉर्मल में आपको पता चला कि ऑनलाइन बैंकिंग किया, आपने क्रेडिट कार्ड यूज किया या बैंक का भी ट्रांजैक्शन किया, तो उसमें पता चलता है कि किसने पैसा खर्च किया। क्रिप्टो करेंसी में सोर्स ही नहीं पता चला है कि किसने पैसा दिया, किसने क्या। कॉन्फिडेंशियलिटी एक बहुत बड़ा उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, और वही वीक पॉइंट भी है कि इसको टेररिस्ट और सेक्स ट्रैफिकिंग और गलत चीजों, ड्रग्स के लिए भी काफी यूज होता है क्रिप्टो करेंसी। होपफुली आई could explain it. काफी सारे टॉपिक्स। Yeah, Atul sir. So I also just want to add a few points around cryptocurrencies. क्रिप्टोकरेंसी में जो अभी तक सबसे सक्सेसफुल रहा है वो बिटकॉइन रहा है, और बिटकॉइन का जो फ्रेमवर्क है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बिटकॉइन की जो माइनिंग का प्रोसेस है उसमें आपको अपने कंप्यूटर के रिसोर्सेज लगाने पड़ते हैं, उसमें काफी सारा काम होता है, उसके बाद जाके एक कॉइन बन पाता है नया। और जिसने इस पूरे फ्रेमवर्क को डिजाइन किया है उन्होंने इसको बहुत लिमिटेड रखा है कि आप, ऐसा नहीं है कि पूरी जिंदगी भर कॉइन, कितने ही कॉइन छाप सकते हैं, कितने ही कॉइन आप माइन कर सकते हैं और वो चलता रहेगा। द काउंट ऑफ क्वाइंस का उन्होंने एक अपर लिमिट फिक्स करके रखा हुआ है, उससे ऊपर वो जा ही नहीं सकता है बिटकॉइन की माइनिंग। आप जितने अभी लोग कर रहे हैं, तो देयर इज अ लिमिट टू दैट, कि मुझे उसका एग्जैक्ट नंबर याद नहीं है कि वो कितना है, लेकिन उसकी लिमिट है कि जिस दिन इतने क्वाइंस हो जाएंगे उसके बाद आगे लोग इसको और नहीं बढ़ा पाएंगे। तो उसके बाद फिर उसकी क्या वैल्यूएशन रहेगी वो बहुत देखने वाली बात होगी, क्योंकि उसकी अपर सर्किट हिट हो जाएगा और उसके बाद नए कॉइन नहीं बनेंगे। मुझे एक एग्जांपल याद आता है, मई 2010 में बिटकॉइन से फर्स्ट ट्रांजैक्शन की थी। किसी आदमी ने दो बर्गर खरीदे थे यूएस में, अराउंड 10,000 बिटकॉइंस उसने पे किए थे उसके लिए। बिटकॉइन की वैल्यू बहुत कम थी उस टाइम पे, और अगर आज की डेट में वो आदमी वो जो 10,000 बिटकॉइन थे उसके पास, अगर उनको वो रखता और उनके वो बर्गर ना खाए होते तो 90 मिलियन वैल्यू होती उसकी। सो अपने आप में जिस तरह से क्रिप्टो करेंसीज का वो सब बिटकॉइन से स्टार्ट हुआ और उसके बाद बहुत सारी आई हैं, तो फेसबुक का जो लिब्रा का जो कॉन्सेप्ट है, सो उसको वो किस तरह से डिजाइन करने वाले हैं वो अपने आप में एक बहुत देखने वाली बात होगी। दूसरा, इसके अराउंड पॉलिसी हर्डल्स बहुत हैं क्रिप्टो करेंसी के अराउंड। अतुल सर ने बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। दूसरा, जो होल कॉन्सेप्ट ऑफ करेंसी है उसमें अपनी जो गवर्नमेंट्स होती हैं, नेशनल गवर्नमेंट्स हैं हर एक कंट्री की, वो अपना उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड रखना चाहती है, और अगर वो होल्ड लूज हो जाता है तो कहीं ना कहीं उनका जो गवर्नमेंट्स का जो सारा मुद्दा है वही खत्म हो जाएगा। उनका अगर पैसे पे ही होल्ड नहीं है गवर्नमेंट्स का,
तो फिर गवर्नमेंट्स क्या किस चीज को संभालने के लिए बैठी हुई हैं? तो मेरे को लगता है कि क्रिप्टो करेंसी में बहुत ज्यादा अभी ह्यूमन थॉट में प्रोग्रेस की जरूरत है। बहुत सारे पॉलिसी हर्डल्स हैं, बहुत सारी कंट्रीज में बहुत सारे चेंजेस करने पड़ेंगे, सेंट्रल बैंक्स की पॉलिसीज चेंज करनी पड़ेंगी, और वर्ल्ड वाइड जो बड़े बड़े फाइनेंशियल सेक्टर के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनका बहुत बड़ा इसमें योगदान रहने वाला है, कंट्रीब्यूशन होने वाला है कि कैसे ही सब चीजों को मैनेज किया जाएगा, क्योंकि दीज आर क्रॉस बॉर्डर थिंग्स, किसी एक देश की नहीं है, तो एक देश का सेंट्रल बैंक उसमें अपनी ज्यादा पॉलिसी मेकिंग नहीं कर सकता है। अगर हम इसको अच्छे से अगर इसको चैनलाइज करना है, वर्ल्ड वाइड इसको मॉनिटर करना है, तो जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी सपोर्ट की जरूरत होगी, और कैसे ये सारे फ्रेमवर्क डिजाइन होंगे, डिफाइन होंगे, हाउ फेसबुक इज गोइंग टू सपोर्ट दैट, और फेसबुक का उसमें पॉलिसी मेकिंग में क्या रोल रहने वाला है। तो दैट्स अ लॉन्ग स्टोरी फॉर नाउ, बट या कॉन्सेप्ट इज रियली नाइस, और अगर इसमें उन्होंने एक स्टेप भी लिया है तो दैट्स क्वाइट अप्रिशिएबल। Okay, we have Aryan Hebalkar sir. Hello. Hello. Yeah, can you please give your points about Mark Zuckerberg? I actually found out about this just a while ago. Atul sir told me. I was on a phone call with him, so I'm unprepared today. I'll come with points on tomorrow's We topic. can take a very general topic about Mark Zuckerberg. He was a college dropout. Okay. So I think here are people who are about to go to college or in college or maybe college graduate. So let's talk about कि ये college dropout का जो story है, glorified story है या real है या जो भी है, how do youngsters see it or how does everyone see it? College dropout कर लेना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या लाइक इसको इग्नोर कर देना चाहिए कि चलो ये लोग अपने में एक अलग टाइप के लोग थे जो कॉलेज ड्रॉप आउट कर लिया वंस इन अ ब्लू मून। मे बी वी कैन स्टार्ट फ्रॉम सौरव ओनली। सौरव दयाल, व्हाट डू यू थिंक, कॉलेज ड्रॉप करना चाहिए? वुड यू रिकमेंड कि बच्चा जाओ कॉलेज में, क्या खर्चा करोगे, जो खर्चा करोगे स्टार्टअप में लगा दो प्लीज। तो मैं सबको एक रियल लाइफ स्टोरी बता देता हूँ। दो आई एम नॉट वेरी फॉर्चुनेट ऑफ बीइंग अ कॉलेज ड्रॉप आउट, मेरा काफी पैसा बर्बाद हुआ है, सॉरी। सो मेरे कंपनी 2016 में शुरू हुई थी। आई डोंट नो इफ आई हैव शेयर्ड द स्टोरी और नॉट, और इट्स बीन 3.5 years एंड शौर्य मैं कॉल पे हूँ, शांत रहो प्लीज, सॉरी। So yeah, please continue. Should I switch off the video? No, it's okay, it's okay. सब लोग बच्चे से ग्रसित हैं। सौरभ भी एक दिन डिस्कस करेंगे। मैं एक्चुअली इनके सामने बोलना नहीं चाह रहा हूँ, वरना ये स्कूल ड्रॉप आउट कर जाएंगे। नहीं सौरभ, कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे यही टॉपिक, एग्जांपल दे रहा था मैं कि आजकल में क्लाइंट मीटिंग में बच्चे भी आ जाते हैं, कुत्ते भी आ जाते हैं, तो ये तो एक अच्छा बच्चा है, तो he is adding value. ठीक है। So I started this company from a basic e-commerce website and मैं एक मेले में स्टॉल लगा रहा था, 100 रुपए के चश्मे बेच रहा था, दिवाली मेला था। And I met this fat boy, he was I think 15 year old. He came to the stall, उसने कुछ चश्मे लिए मुझसे, and he called the other day कि as a customer उसने कॉल किया, बोला कि सर आपके चश्मे में कुछ स्क्रैचेस लगे थे, I want to replace it। तो क्योंकि मेरा ऑफिस वहीं पे था जहाँ पे वो रहता था, so I told him कि यार तुम ऑफिस आ जाओ। ऑफिस क्या मतलब, एक कमरा था, 10,000 रुपए किराया देता था मैं, उसी में 2-3 एम्प्लॉइज थे। मैंने बोला कि तुम आ जाओ, हम तुम्हारा चश्मा रिप्लेस कर देंगे। And he came and he was someone who wanted to learn new things। तो उसने मुझे बोला कि सर मैं आपके अंडर या मतलब आपके साथ काम करना चाहता हूँ एज अ इंटर्न। एंड ही वाज आई थिंक इन 9th या 10th में होगा वो। तो मैंने बोला आ जाओ, क्योंकि मुझे तो ये काम करने के लिए एंड आई डिडंट हैव टू पे एनीथिंग, सो दिस वाज द बेस्ट थिंग दैट कुड हैपन टू क्लियर देखो और मी। फ्री में एक रिसोर्स मिल रहा है काम करने को। और वो आया एंड ही टिल डेट
मतलब लास्ट ईयर वो छोड़ा हमें. इन बिटवीन उसने 2 साल ड्रॉप आउट किया. 12th के बाद उसने कॉलेज नहीं ज्वाइन किया बीटेक, एंड 2 years he was with me. And today he has joined Bharati Vidyapeeth last year after 2 years of dropout and continued to working with Clear Dekho. It is a different story. तो Clear Dekho कि वो 50 store head कर रहा था. He was the retail head and he was the youngest chap. So 18 साल की उम्र में he was heading 50 retail outlets of Clear Dekho pan India. So one thing is obviously कि he was a prodigy kind of person जिसको हमने भी ownership दिया. He earned our trust. मैंने ownership दिया, trust किया, empower किया, made him the head, and 50-year-old people were reporting under him. And he was the youngest chap. This is one story. The other thing is कि आज जब वो कॉलेज में है, तो आज वो क्या है कि वो ये मुझे बोलता है कि सर, सारे बच्चों और मेरा लेवल में बहुत बड़ा गैप है. मैं काम कर चुका हूं, पैसा कमा चुका हूं, 4 बिजनेस रन कर चुका हूं, और ये लोग का लेवल ही वो नहीं है, इंटेलेक्ट ही मैच नहीं करता है. सो आई थिंक द आंसर इज इट डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल. मतलब आज के टाइम पे उसको जरूरत ही नहीं है, और मैंने वापस कोरोना की वजह से वापस उसने क्लियर देखो ज्वाइन कर लिया है. तो कहने का ये मतलब है, और आज भी वी आर नॉट पेइंग हिम एनीथिंग. सो कहने का ये मतलब है कि इट डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल. उसके क्या एम्बिशंस है, उसके क्या कैपेबिलिटी. फॉर एग्जांपल दिस पर्सन डज नॉट नीड अ इंजीनियरिंग डिग्री, और ही डज नॉट नीड द इंजीनियरिंग का नॉलेज भी नहीं चाहिए उसको. ही विल गेट अ जॉब और ही विल स्टार्ट हिज ओन बिजनेस आफ्टर सम टाइम. But someone who does not have that bent of mind, someone who does not have that intellect, he does not have the capacity, उन लोग को obviously कॉलेज की जरूरत है, एंड वो कॉलेज ड्रॉप आउट कर जाएंगे. देयर आर सो मेनी कॉलेज ड्रॉप आउट जो अपने लाइफ में कुछ नहीं कर पाए. we have just known 4-5 people जो ड्रॉप आउट करके $1 billion कंपनी खड़ा कर लिए. बट देयर वुड बी लैक्स ऑफ कॉलेज ड्रॉप आउट जो ड्रॉप आउट करके कुछ नहीं कर पाए. सो वी आर नॉट मेंशनिंग दैट. So I don't really know कि it depends on case to case, individual to individual. हमें तो बस हाफ स्टोरी पता है. 4 लोगों ने कॉलेज ड्रॉप आउट करके सीईओ बन गए तो उनको वो फेमस हो गए. बाकी 10 लाख लोगों का क्या हुआ? So I think it is an individual to individual. I think अभी actually ये कोविड का टाइम is good. एक साल ड्रॉप मार लो और चेक कर लो ड्रॉप आउट होने के काबिल हो कि नहीं. Right. Aman, what do you think? Yeah, Aman, you are. I think you're just going to graduate. विशाल, इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगा. अभी ड्रॉप मारने का फायदा ये नहीं है कि सारे के सारे कॉलेज विदाउट एग्जाम प्रमोट कर रहे हैं, तो बिना एग्जाम के नेक्स्ट क्लास में जाने का मौका मिल ही रहा है, तो पार्ट टाइम कर लो. तो ड्रॉप आउट करना ही क्यों है. करेक्ट. आई थिंक ये ना इसमें लाइक आई थिंक बहुत लोग सेटल करते हैं ये पार्ट टाइम इज द बेस्ट थिंग. कि यू नो काइंड ऑफ अ पार्ट टाइम ड्रॉप आउट, राइट? कि चलो है कॉलेज है जो भी है चल रहा है, चलो इधर भी ये भी कर लो वो भी कर लो. आई थिंक लेट्स हियर फ्रॉम स्टूडेंट्स. आई थिंक मे वी कैन हियर फ्रॉम कार्तिक ओनली. Karthik, you have done I think your MBA finished already, right? So yes, I Karthik, just what do you think यहाँ पे drop out, what's your take on this drop out mindset? well, what I actually think that the MBA that we are currently doing is mostly case studies. So by the end of what we go with our course, we normally cover around 400-500 case studies. That means you get 400-500 points of view on what people have done, what the protagonist in that case study has done, what kind of information was available, and then we discuss the choices. So I do actually feel that people who are doing MBAs right now, this time with a more that sort of an orientation with more specialization. Like my MBA is specialized in global supply chain management. So I feel that sort of education is very good. Now the people who are actually dropping out, maybe they have found their ideas, and if you are doing a 2-year MBA, what I have actually learned is that the first year is amazing. The second year thoda sa ढीला हो जाता है उसका. People sort of like that's what can I say? Matlab second year is not that great. That great as first year. As for the first year. So maybe after 1 year they learn some ideas and एक साल stuff के like MBA that. करना चाहिए. 2 साल थोड़ा ज्यादा हो जाता है. Don't waste that much time in education, especially if you're getting into the business side of things. फटाफट करके निकलो. Correct. So Karthik, I think I'll add a bit what you said. Yeah. You said कि case studies करना चाहिए,
let's say group of people who are let's say a bit smart to give their point of view, let's say, right? But इसके लिए MBA ही करना जरूरी है या ये कहीं और भी हो सकता है without doing MBA? I mean, can we get a couple of intelligent people like this group discussion? इस तरह का group discussion अगर रोज कराए different case studies पे 25-30 लोग 100 लोग को बुलाते रहे हर दिन और कराए, and it's a fraction of cost, let's say dropping a zero 25 लाख से 25,000 या 2.5 lakh, whatever, something like that. Can that replace or not replace, I should say, complement or substitute or get closer to that kind of thing? What do you think, Karthik? Just your honest review, no problem. So I think we are currently watching a lot of ads of that Masters Union and all that. So you have those special people coming from the industries and giving some practical advice. Now, even if we're doing something like on Zoom, like these group discussions, if somehow we also try to get maybe Harvard case studies and उसके teaching notes there, then you may be discussing something which जो एक Harvard का case study बना हुआ है, or you can get Ivy League case studies. So apart from what we are currently doing, we are coming out with our different views from whatever we have done with our own experience. This is somehow what a class discussion does happen. But एक वो teaching notes वाले भी होते हैं. So if you can get like those proper teaching notes and then go ahead with those things with pre-readings and stuff like that, obviously वो तो कर ही सकते हैं. You don't actually need that sort of thing. Obviously, it's cannot replace that physical interaction and staying together for 1 or 2 years, building that network. But probably this online will come. Okay, Saurav wants to say something. Please, Saurav, then we can come to others, please. Yes, Saurav. So I think I'll just like to add on Vishal's point. Vishal, एक बार आप अपना question repeat करेंगे? I had a point of view on that. So अच्छा, sorry, कि आप replace या substitute करना चाहेंगे? समझ गया मैं. 25 लाख खर्च करना जरूरी है या 2.5 लाख में ही थोड़ा community बना के उसके close जा सकते हैं? Not 100%, maybe 80%, 70%, something like that. So basically पहले हमें समझना है कि लोग MBA या इंजीनियरिंग करते क्यों हैं. तो लेट्स से मुझे अपने बच्चे को पढ़ाना है, या मेरे पेरेंट्स की बात करते हैं. मेरे पेरेंट्स ने मुझे इंजीनियरिंग कराया और MBA कराया. क्यों कराया? ताकि लड़का अपने पैर पे खड़ा हो सके, उसको एक दिन 4-5 लाख की जॉब लग सके और वो सेटल हो जाए अपने लाइफ में. क्या आपका GD मेरे को जॉब गारंटी दे रहा है? अगर दे रहा है तो ROI पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज वेरी गुड. अगर नहीं, so an institute, jokes apart, an institute brings a lot of credibility, जिसकी वजह से उसको जॉब मिलता है. So it is one of the biggest or the most universal or tested form to get a job. Yeah. So that is why GD cannot replace that. Having said that, somebody said कि case study से हमें 400 different viewpoints मिल जाते हैं, वो GD से भी मिल जाएंगे. So a person who has that kind of bent of mind can learn and start earning on the basis of his knowledge, and so that at the end of the day उसको अपना job interview clear करना है. So for example मैं शायद justify कर लूँगा कि मैंने 400 GD attend किए हैं और मेरे पास वो knowledge है. I have seen those case studies. I have put in my points. I have heard viewpoints from the experts. So I'll be able to tackle a situation if it comes in this company जिसका आप मुझे job दे रहे हो. But a lot of people might not able to justify this and might not land up a decent job. So this is my point. Actually, it's an unfortunate thing in some ways that institutes are considered more of a employment exchange. But वही fact है. Correct. I know that's a pull that is created. Okay, let's hear from other people. Aryan, please. You have a comment? Yeah, you have question, comment? To give some background about myself, I'm a class 12 student who has taken a gap year due to the COVID-19 circumstances. So I think it all boils down to what you do while you drop out. You cannot just drop out and be like, Mark Zuckerberg ने इतने पैसे कमा लिए तो मैं भी घर पे बैठ के कमा लूँगा. You have to put in efforts behind it. And another thing which is important, if you need to have a proper plan. He started in Harvard and then he left Harvard to dedicate his time to Facebook, which was his first initiative. You cannot just drop out of school with no backup and jump like without a parachute or anything to lie back on. So that is one thing.
And the other question which I wanted to, give my inputs on was what you asked about GDs replacing university education. Not So replacing, as similar, substitute. So Mr. Mishra also said कि if we get proper group discussions from Harvard or Ivy League, so तभी you show that Harvard or Ivy League institutions have that reputation. So if I have a million group discussion groups, group discussion groups everywhere around the world, as an employer, I will not know which one would be more valued, which one to value. I will not go into the curriculum or the case studies that each one of them has, each group follows. So, but now as an employer, I know कि ये university का ranking इतना, employability इतना है. So that is one thing, the technicality of it. So that's all I wanted to say. Correct. So what you're saying is that reputation, the track record, etc., also matters Yes. a lot. So if that track record is there, then lot of things there. Like ISB is a good example, though. Ujjwal wants to say something, then Atul sir can add. Is Ujjwal? Yes. Please, Ujjwal. यस सर, मैं थोड़ा सा पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ, थोड़ा सा अपना सजेशन भी देना चाहता हूँ इसमें कि सर मैं अपना एग्जांपल जस्ट दे रहा हूँ कि मैं अभी आई थिंक आपको 1-2 महीने से जान रहा हूँ और मैं 2 साल हो गया मुझे अपना बीकॉम किए हुए. मैं पास आउट होऊंगा अब की बार मार्च में, मतलब 2021 में. तो मेरे पास केवल अपने कॉलेज की बीकॉम की डिग्री होगी, उसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं होगा. और मेरे पास बचेगा जो आपका जीडी से मुझे सीखने को मिलता है, जो 8 PM वाले से मिलता है, और जो मैं 1-2 इंटर्नशिप वगैरह कर रहा होता हूँ, वो सब चीजें मुझे हेल्पफुल करती है. बिकॉज मैं आज यहाँ पे ऐसे बोल रहा हूँ, ये भी आपकी दी हुई चीज है. जस्ट बिकॉज कि मैं इतने बड़े बड़े लोगों के सामने बोल रहा हूँ, लाइक अतुल सर, नीरज सर एंड यू. तो सर अपने आप कॉन्फिडेंस बढ़ता है. आपको मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ. मैं अभी इंटर्नशिप कर रहा हूँ बिस्टॉक पे, तो उसमें मैक्सिमम बच्चे MBA के हैं. तो मैं बड़े इजीली उनको, जैसे नीरज सर ने एक दिन मुझे चढ़ाया नहीं था, उन्होंने मुझे एक अच्छी नॉलेज दी थी कि इंकरेज किया था कि तुम जाके पूछना कि अपने सजेशन देना कि ये. तो उनका CEO था या HR कुछ था, स्टार्टअप की कंपनी थी. तो मैं कल उनका कॉल आया, जूम की मीटिंग, तो मैंने बड़े इजी सजेशन दिए. सर ऐसा नहीं होना चाहिए, सर ये टाइम पे नहीं होना चाहिए. मतलब 20 मिनट तक और कोई MBA वाला बंदा मेरी बातों को क्रॉस चेक तक नहीं कर पा रहा था. मतलब तुम भाई MBA के बंदे हो, मैं जस्ट बीकॉम बहुत छोटे से कॉलेज का हूँ, AU का, मैं तो जाता भी नहीं हूँ कॉलेज. तो मैं ऐसे बात कर रहा था कि सर ये टाइमिंग कब होना चाहिए पोस्टर की, सर वेबिनार इस टाइम नहीं होना. सर कोई बंदा नहीं मेरा सपोर्ट कर रहा था. फिर मैंने इवन बोला भी कि सर सबसे कंसर्न ले लीजिए. तो ये सब चीजें मुझे कॉलेज में नहीं सीखने को मिली थी. और आई थिंक जैसे आपने बोला GD होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, मैं बोलता हूँ एब्सोल्युटली होना चाहिए. ये पूरी इंडिया में आई थिंक एडमिशन लेने से पहले हर जगह GD होना ही चाहिए. और मैं तो एक एप्लीकेशन लिखना चाहता हूँ PM नरेंद्र मोदी को, भाई GD कराओ एज कम्पेयर टू तुम एक रिटन टेस्ट लेते हो. लाइक हम लोग, मेरा EU में एडमिशन ऐसे ही हो गया था. मैं तो सो के चला गया था, मेरा एडमिशन हो गया. बस मेरे अच्छा 11th-12th पढ़ा हुआ था. तो मैं जस्ट यही बोलना चाह रहा हूँ कि सर हम कम्युनिकेशन को ज्यादा डालें लाकि हम थ्योरेटिकल नॉलेज को. और आई थिंक सर ड्रॉप आउट की बात है, ड्रॉप आउट कई जगह अच्छा होता है, कई जगह नहीं होता है. लाइक मेरी प्रॉब्लम क्या है, या बहुत लोगों की ये प्रॉब्लम होती है कि दे हैव नॉट अ करेज, जस्ट बिकॉज कि उनके पास लर्निंग लेसन नहीं है, वो छोटे शहर से, या बहुत कुछ नहीं है उनके साथ, या बहुत लूज थे वो हमेशा से. तो आई थिंक वो ऐसे टाइप के लोग हैं, मेरे ख्याल से ऐसे लोग बहुत ज्यादा हैं इंडिया में या पूरी दुनिया में. तो उनको कॉलेज जरूर ज्वाइन करनी चाहिए. कॉलेज के साथ ये सब एक्टिविटीज करो, क्लब ज्वाइन करो. आजकल तो हर चीज ऑनलाइन हो गई है, तो अपने आप को इम्प्रूव करो, ये बेटर है. और ड्रॉप आउट, अगर तुम्हारे पास बिजनेस आइडिया है तो यू हैव टू क्लियर बोर्ड एग्जाम. आपने क्लियर कर लिया तो एक साल ड्रॉप लेते हैं, जैसे IIT की प्रिपरेशन करते हो आप, अपने एक साल के लिए बिजनेस कर लो, जैसे रितेश अग्रवाल ने किया था. अगर तुम ग्रेजुएशन खत्म करते एक साल का ड्रॉप लो MBA से पहले, और तुम अपना बिजनेस स्टार्ट करो. तो ड्रॉप लेना इट्स ओके, बट तुम किस वे में ले रहे हो, तुम्हें कौन बता रहा है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है. थैंक यू सर. करेक्ट. लाइक आर्यन ने कहा कि ड्रॉप आउट लेके पता होना चाहिए क्या है. सो मे बी हाफ ड्रॉप आउट इज बेटर. ठीक है, पार्ट टाइम ड्रॉप आउट जो इंटर्नशिप वगैरह करती है लोग. आई थिंक वी डोंट कॉल इट ड्रॉप आउट, वी कॉल इट इंटर्नशिप, पार्ट टाइम इंटर्नशिप, पार्ट टाइम जॉब. यस अतुल सर प्लीज. तो मैं जहां से अभी टॉपिक खत्म हुआ वहीं से रिज्यूम करूंगा कि ये ड्रॉप आउट बहुत पॉपुलर है बिहार, UP वगैरह में. उसमें क्या करते हैं वो ड्रॉप आउट क्या होता है
एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। क्या कर रहे हो? IIT JEE में नहीं हुआ, अच्छा तो फिर अगले साल देंगे, फिर नहीं हुआ फिर अगले साल देंगे, अच्छा फिर उसके बाद कुछ नहीं हुआ BA BCom BSc पढ़ रहे हो, उसके बाद क्या कर रहे हो? तो वो IAS के एग्जाम दे रहे हैं। IAS एग्जाम में भी 5-10 साल का गेम होता है। तो उसके चक्कर में इंडिया की 20% 30% पॉपुलेशन का तो लाइफ क्या बोले एकदम बर्बाद हो गया कि वो लोग क्या कर रहे थे, केवल एग्जाम दे रहे थे। उसके अगेंस्ट जो एग्जाम्पल दिया उज्जवल ने कि आप उस ड्रॉप आउट कर रहे हो वो मैटर नहीं करता है, आप उसमें कर क्या रहे थे, व्हाट यू आर डूइंग इज व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट। आप इंटर्नशिप कर रहे थे, कुछ प्रोजेक्ट कर रहे थे, वर्ल्ड ट्रैवल भी कर रहे थे, जो भी आप कर रहे हो कुछ प्रोडक्टिवली इंगेज्ड हो, लर्निंग आपकी हो रही है तो ठीक है। केवल आप एग्जाम दे रहे हो फॉर एवर एंड एवर, तो वो मुझे लगता है थोड़ा। और लास्टली जो एग्जाम्पल ऑफ मार्क जकरबर्ग और इवन गूगल वालों के एग्जाम्पल लोग देते हैं, पर उनको ये नहीं पता कि मार्क जकरबर्ग जब हार्वर्ड में था, इसके चलते फेसबुक उसका स्टार्टअप हुआ, हिट हो गया। मार्क जकरबर्ग ने फेसबुक में बनाया था हार्वर्ड के लिए, उसको सोशल नहीं था उस जमाने। एक था कंपनी, एक और था हॉट और नॉट, कि लड़के लोगों को एक दूसरे के लोग रेटिंग करते थे कि कौन अच्छा मतलब हॉट है नहीं है। दैट्स हाउ इट स्टार्टेड एंड उसी को लेकर फेसबुक स्टार्ट हुआ। सोशल नहीं था तो उसको सोशल अपने नेटवर्क बनाने के लिए मार्क जकरबर्ग और एक और देसी बंदा भी था, इन्होंने ये बनाया था। तो और द अदर थिंग इज कि मार्क जकरबर्ग कहाँ पे था, मार्क जकरबर्ग किस फैमिली बैकग्राउंड का, वो सब भी जानने की जरूरत है, किस सिटी में है। मेरे IIM अहमदाबाद के सीनियर बैच के 2000 ग्रेजुएट बैच के 4 स्मार्टेस्ट 4 लोग, मतलब चारों टॉपर थे, IIT टॉपर भी थे, IIM अहमदाबाद टॉपर थे। उन चारों ने कंपनी स्टार्ट की थी meranet.com। अभी पता नहीं अब किस बाद में किसी और ने खरीदा बेचा, लेकिन उसके जो वन ऑफ द फाउंडर्स से मैंने पूछा कि आप लोग के तो स्टार्टअप में बड़ा दम था, लिंक्डइन में भी जो है वो भी था, फेसबुक में भी है वो भी था, सब कुछ एक साथ था, वन स्टॉप पैकेज था। इट वाज सेंटर्ड अराउंड मी, मेरा नेट, तो मेरा सोशल नेटवर्क, बिजनेस में सब कुछ था। बट फिर भी आप आज मार्क जकरबर्ग भी पैसे वाला है, रीड हॉफमैन भी हिट है, लिंक्डइन भी हिट है, फेसबुक भी हिट है, आपका मेरा नेट क्यों नहीं चला? तो उन्होंने कहा कि अतुल हम लोग इंडिया में थे, उस जमाने में थे जब इंडिया में इंटरनेट भी उतना ठीक से नहीं था, लोगों के पास डायल अप कनेक्शन कहीं के था। तो where you are matters quite a bit। आपका लोकल इकोसिस्टम, इंडिया में ज्यादातर लोगों के पास इंटरनेट नहीं था। यहाँ पे मार्क जकरबर्ग चाहे वो हार्वर्ड में करे, सबके पास इंटरनेट था, मतलब कि US में था, दैट्स अ बिग थिंग। लोगों के पास पैसे भी हैं, लोगों के पास इंटरनेट भी था। अगर वही काम किसी गांव में, जैसे कि हमारा अभिषेक जनता छपरा में कुछ करना चाहता है, तो उसको डिफरेंट स्ट्रगल करना पड़ेगा। मैं कुछ आगे कुछ पटना में करना चाहता हूँ, आई हैव अ डिफरेंट चैलेंज। मैंने भी स्टार्टअप किया था जब मैं कॉलेज में था, तब पढ़ते पढ़ते मैंने भी किया था। जब जावा आया था मैं 1998-96 के आसपास। बट उसके बाद मेरा ग्रेजुएशन रिजल्ट आ गया, फिर पापा ने बोला कि बेटा हम लोग तो मिडिल क्लास गरीब परिवार से हैं, कुछ पढ़ाई लिखाई कर लो, सब कर लो, IAS करो तो बेटर है, नहीं तो बाद में सब तुम करते रहना स्टार्टअप। तो मैंने क्या किया, मैंने कैट वेट दिया, IIM चला गया। उसके बाद क्या कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कहाँ पे हैं, आपकी सराउंडिंग में बहुत मैटर करता है, किन लोगों के साथ आप उठते बैठते हो, आपके किस मोहल्ले में रहते हो, किस गली में रहते हो, किस कॉलेज में हो। तो मार्क जकरबर्ग हार्वर्ड में था, दैट्स अ बिग थिंग। इसके लिए आया। आज लैरी पेज और सुंदर पिचाई, लैरी पेज और सर्जेई ब्रिन, ये लोग स्टैनफोर्ड में थे, स्टैनफोर्ड के रिसर्च कर रहे थे। तो दैट इज हाउ आज गूगल बन रहा है, क्योंकि उन्होंने स्टैनफोर्ड के लैब को, मतलब पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज किया। तो ये सारी कुछ पॉइंट्स मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि डोंट गेट वेरी इमोशनल अबाउट कि वो कॉलेज ड्रॉप आउट था। कोई ड्रॉप आउट नहीं था, it just happened कि at that time उसको लगा कि जरूरत है, मुझे जरूरत क्या, मैं बैठे बैठे हार्वर्ड में फेसबुक स्टार्ट कर रहा हूँ, वही तो मेरा इनिशियल बिजनेस भी मेरा वहीं से मिला। और सिमिलरली सेम फॉर गूगल वालों की, कि उनको सारा नेटवर्क ही उनका स्टार्ट हुआ, रिसोर्सेज भी मिले बिकॉज ऑफ बीइंग इन स्टैनफोर्ड। तो ये जो आइडियलाइज्ड ड्रीम होता है ना कि मैं स्टार्टअप कर दूंगा, ड्रॉप आउट हो जाऊंगा, ये ड्रॉप आउट नहीं, एक्चुअली जस्ट हैपेंस कि उन्होंने उस अपॉर्चुनिटी को डिफरेंट वे में यूज किया। उन्होंने हार्वर्ड हो या स्टैनफोर्ड को, या बहुत सारे जो IIT जो एग्जांपल्स है, या IIM, सबने अपने उस सिचुएशन को ठीक से यूज किया। आप ड्रॉप आउट हो जाओगे जस्ट फॉर द सेक ऑफ ड्रॉप आउट, तो फिर कोई फायदा नहीं होने वाला।
आई वांट टू ऐड टू अतुल सर पॉइंट, उन्होंने बहुत अच्छे से इस चीज को डिस्क्राइब किया। मेरे पास 2-3 उसके अराउंड कहानियां हैं, बट फर्स्ट आई वांट टू अंडरस्टैंड। 2-3 लोग मुझे दिख रहे हैं, एनोनिमस हैं। सर मे आई हैव योर ब्रीफ इंट्रोडक्शन? आप एनोनिमस के नाम से एंटर किए हैं इस ग्रुप डिस्कशन में। Can you hear me, anonymous? आपका नाम I think Raj, right? I think आपने you joined a wrong session before, I think. Can you hear me? I can. Yes, yes. Your name is Raj, right? Please introduce yourself Yeah, to yeah, the crowd so that everybody knows you. Sir, I am working in Indian Air Force, and I have to listen about what you want to speak. Someone recommended me that if you want to join me, then I joined you. Sure, sure. आप कहाँ पे posted है? Like which location? Sorry, Sir, sir, just wait. For It's security anything. reason, I would not recommend कि वो पूछा जाए. Oh, okay. I'm नहीं, very आप happy कहाँ कि से आप. हैं? आप कहाँ? Sir, आपका घर कहाँ है? ये I बता think दीजिए. he is my friend Shantanu. I think. No, his name is Raj, I think, right? Okay. ठीक है, No, Raj. no, I told Really you. happy. Really happy Yeah. to, that you are here, and if you can add some valuable inputs, I am even happy if you want to be anonymous. ठीक है, तो I want to get back to the point where Atul sir stopped, or rather I would go back to that point जहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे कि कॉलेज और कॉलेज ड्रॉप आउट वाली जो स्टोरी डिस्कस कर रहे थे। तो मेरा इसके अराउंड जो आइडिया है वो है एक्सपीरियंस। एक अच्छा इंस्टीट्यूशन, कोई दीवारें आपको कुछ नहीं सिखाती हैं। बड़ी बड़ी आजकल प्राइवेट यूनिवर्सिटीज का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आपको कुछ नहीं सिखाने वाला है। आपको बड़ी बड़ी लैब्स में जाके बिठा देंगे, वहां पे कुछ नहीं मिलेगा until unless आप उस पर कुछ करेंगे नहीं। तो आपको वहां पे जो एनवायरनमेंट मिलने वाला है या आपको जो वहां पे लोग मिलने वाले हैं, आईआईटीज में मैं हॉस्टल्स में खूब रहा हूँ दोस्तों, इतने सारे दोस्त होते थे। यहाँ पे एमडीआई गुड़गांव में मैंने इतनी रातें बिताई हैं पार्टियां करते हुए। वहां का जो एनवायरनमेंट है ना, वही आपको, वहां के जो लोग हैं वही आपको आगे बढ़ा सकते हैं, वही आपको कुछ सिखा सकते हैं। तो इंस्टीट्यूशन का जो मेन पर्पस है वो ये है कि वो आपको एक अच्छा एनवायरनमेंट दे। मैं अपनी अगर खुद की अगर एक इंस्टीट्यूशनल स्टोरी बताऊं, मैं सैनिक स्कूल से पढ़ा हूं, ठीक है। तो मिलिट्री स्कूल एजुकेशन में जो ये ग्रुप डिस्कशन है या आपके ऑरेटर स्किल्स हैं, उन पे बहुत फोकस किया जाता है स्टार्टिंग से, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू गो फॉर नेशनल डिफेंस एकेडमी एग्जाम, आपको वो एसएसबी क्लियर करना है, वो सारी चीजें करनी है। एंड यू फ्रॉम डे वन यू आर परसीव्ड एज एन ऑफिसर हु इज सर्विंग द कंट्री, ठीक है। तो मेरे को याद है, मैं 6th क्लास में जब सैनिक स्कूल में गया तो हमारे वहां पे एक असेंबली में स्पीच देने का कल्चर होता था और रोटेशन वाइज उसमें सबका नंबर आता था। तो मेरा नंबर जिस दिन पहली बार आया, मैं स्टेज पे चढ़ा, मेरी टांगे कांपने लगी। मैं अब भी उस पॉइंट को याद करता हूँ तो मतलब मैं अंदर से थोड़ी सी वो सिरहन अभी भी महसूस करता हूँ कि वो क्या हुआ था। लेकिन धीरे धीरे जब वो मतलब उस दौर में हम ऐसे घुसते चले गए तो फिर ऐसा लगता था कि मैं स्टेज पे चढ़ गया हूँ ना, तो सामने जितने लोग बैठे हैं सब पागल हैं, अब मैं बोलूंगा और ये तालियां बजाएंगे। तो वो जो एनवायरनमेंट की जो मैं बात कर रहा हूँ ना, वो बहुत जरूरी है, वो आपको जो एक इंस्टीट्यूशन देता है। और जरूरी नहीं है कि इंस्टीट्यूशन दे, कई लोगों को घरों में मिल जाता है एनवायरनमेंट। घरों में ऐसा कल्चर होता है, शाम को पापा के साथ बैठ के न्यूज डिस्कस कर रहे हैं, या बहुत बड़ी सी फैमिली है, सारे कजन्स मिलके अच्छा डिस्कशन करते हैं। आपके फ्रेंड सर्कल का एक ऐसा कुछ हो सकता है कि आपका फ्रेंड सर्कल इतना अच्छा है कि आप लोग वहीं से इतना कुछ सीख लेते हैं, वो एनवायरनमेंट सारा मिल जाता है कि आपको किसी कॉलेज की या किसी क्लास की जरूरत नहीं है। तो यू हैव टू फाइंड दैट वे कि आप वो सब एक्सपीरियंस कहाँ से गेन कर सकते हैं। आपको उन कम्युनिटीज में घुसना पड़ेगा। जैसे ये ग्रुप डिस्कशन का जो ये हमारा ये चलता है, जो ये इट्स वन ऑफ देम। आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपकी फैमिली हो सकती है, आपके कोई अच्छे इंस्टीट्यूशन में जहाँ पे आप अगर एडमिशन लेके वहां पे अगर घुस सकते हैं तो वो हो सकता है। तो मेजर जो चीज है वो आपका एनवायरनमेंट है, जो आपको सिखाता है और आपको वो अपॉर्चुनिटी देता है अपने माइंड को एक्सप्लोर करने की, अपनी थॉट्स को एक्सप्लोर करने की। तो वो देखना बहुत जरूरी है। रही बात की कॉलेज ड्रॉप आउट ही हो पाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। मैं अपने कॉलेज की बताता हूँ, मैं यूनिवर्सिटी कैंपस में पढ़ा हूँ, बीटेक का स्टूडेंट था, लेकिन मेरे यूनिवर्सिटी कैंपस में मेरी बनती पीएचडी वालों के साथ थी। मेरी सारी शाम की पार्टीज पीएचडी वालों के साथ होती थी। मैं बीटेक वालों के साथ रहता ही नहीं था, क्योंकि मेरी सोच ही नहीं मिलती थी उनसे। अगर खाना पीना भी है किसी दिन शाम को तो पीएचडी वालों के साथ ही बैठ के करूंगा। तो वो आपको
अब ढूंढना है कि मेरा लेवल क्या है, वो आपको डिफाइन करना है, मेरी सोच क्या है। बीटेक वाले क्या करते थे, सारे लड़कियों को शाम को हॉस्टल तक छोड़ के आना, शाम को 6 बजे गर्ल्स हॉस्टल बंद होगा, उसके बाद बैठ के अपना वही फोन पे लग जाना है लड़कियों के साथ, और फिर अपना दारू पार्टी करनी है और सो जाना है। पीएचडी वालों का फिर भी कुछ स्टेटस था, तो मुझे वो अच्छा लगता था उनके साथ रहना। तो यू हैव टू एक्सप्लोर दैट कि वो आप ऐसे कैसे कर सकते हैं। दूसरी जो इंस्टीट्यूशन के रिगार्डिंग मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ, ये आपको है ना क्लोज्ड कम्युनिटीज देते हैं। आईआईएम्स हैं, आईआईटीज हैं, वो क्लोज्ड गेटेड कम्युनिटीज हैं। अतुल सर चलाते हैं आईएएम सोसाइटी, वो एक क्लोज्ड गेटेड कम्युनिटी है, मैं नहीं घुस सकता उसके अंदर क्योंकि मैं आईआईएम से नहीं हूँ। और वहां पे जो एक्टिविटीज होती हैं, जिस तरह के ग्रुप डिस्कशंस होते होंगे, या जिस तरह के वो फोरम्स पे जहाँ पे वो लोग मिलते होंगे, आपस में बातें करते होंगे, तो वो एक अलग ही एक बंद दरवाजे वाली कहानी है जिसमें हर कोई नहीं घुस सकता, और वो प्रिविलेज्ड होते हैं वो लोग। तो यू हैव टू फाइंड कि आप किस तरह से क्या करना चाहते हैं। लेकिन आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि कहीं ना कहीं आप उस एनवायरनमेंट को जरूर ढूंढिए अपनी लाइफ में, कि जहाँ पे आपको ग्रोथ मतलब माइंडसेट ऑफ ग्रोथ मिले, और आपको अपना कम से कम सोचने का मौका मिले, जहाँ पे आप अपने आप को एक्सप्लोर कर सकें। एक नीरज बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। एक एग्जांपल देना चाहूंगा आईएम का ही। 2011 में टाइम मैगजीन के कवर स्टोरी में आया था कि इंडिया बिगेस्ट एक्सपोर्ट सीईओ, और उसमें एक सरदार जी और दूसरे उनके भाई, आप लोग जानते होंगे अजय बंगा मास्टर कार्ड के जो सीईओ हैं, और दूसरे उनके बड़े भाई एमएस बंगा, ये दोनों आईएम अहमदाबाद के हैं। तो उस इंटरव्यू में बहुत बड़ी स्टोरी थी कि इंडिया में इतने लीडर्स क्यों पैदा होते हैं, कि दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनी में, यूएस नहीं, इंडिया नहीं, जापान, चाइना, वहां भी बहुत सारे, मतलब पूरे वर्ल्ड में इंडियन सीईओज के रूप में बहुत सक्सेसफुल होते हैं, क्यों होते हैं। तो उस पे अजय बंगा ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि मेरे फादर जो थे ब्रिगेडियर थे आर्मी में, आर्मी ऑफिसर थे काफी सीनियर, और हर कुछ महीने बाद आज पता चला मैं पटियाला में, अगले दिन पता चला चेन्नई में हूँ, कभी पता चला मैं हरियाणा में हूँ, तो कि मैं नॉर्थ ईस्ट में कहीं हूँ। तो हमारा स्कूल और कम्युनिटी चेंज होता था फ्रिक्वेंटली, कि हमें नए नए जगह पे नए नए दोस्त बनाने पड़ते थे, नए नए एरिया एनवायरनमेंट से एडजस्ट करना पड़ता था, कोप अप करना पड़ता था। और टीनेज एज में हो चाहे हाई स्कूल एज में, लोगों के लिए दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बट एडजस्ट करना पड़ता है उनको। आज आप सेटल हो गए चंडीगढ़ जैसे सुंदर जगह में सेटल हो गए, पता चला कि अगले बार आपको बिहार में दानापुर में, पटना में आपको दानापुर कैंटोनमेंट में ट्रांसफर हो गया पापा का। तो उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि हमको इतना ज्यादा एक्सपीरियंसेस मिला, एक्सपोजर मिला, और चेंज मिला, और नए नए एनवायरनमेंट में कोप अप करना पड़ा, कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। वी हैड टू अडॉप्ट वेरी फास्ट, मेक न्यू फ्रेंड्स फास्ट। तो वो बहुत बड़ा लर्निंग था। तो ये मुझे लगा कि इतना बड़ा मतलब कि लेजेंडरी है, मतलब कि अजय बंगा तो प्रेसिडेंट के एडवाइजरी काउंसिल में है, और मास्टर कार्ड आप लोग जानते हैं कितनी बड़ी ब्रांड है। उनके जो बड़े भाई हैं विंडी बंगा, एमएस बंगा, वो यूनिलीवर के हेड थे, इंडिया के भी थे शायद, बाद में लंदन में भी। तो ऐसे ऐसे लोगों ने ये नहीं कहा कि मुझे आईआईएम अहमदाबाद में इतना अच्छा पढ़ाई हुआ कि मैं, उन्होंने कहा कि हम लोग जब बचपन में हमारे पेरेंट्स चूंकि आर्मी में थे, फादर आर्मी में थे, तो हम इतना ट्रैवल करना पड़ा कि हम लोग इतना कुछ सीख गए। तो वो बहुत बड़ा लेसन है आई थिंक यहाँ भी, कि आपका डिग्री कहाँ से है, आपका एजुकेशन कहाँ है, उससे ज्यादा मैं अपने आईआईएम अंदर की बता कि मुझे 2 साल में प्रोफेसर से ज्यादा सीखने को नहीं मिला, लेकिन उस इतने स्मार्ट लोगों का ग्रुप था मेरे बैच के, और हर बैच में अच्छे ही लोग आते हैं सिलेक्टेड, बेसिकली एंट्री क्या कहते हैं, एंट्रेंस एग्जाम है बेसिकली, आईआईएम से, आईआईटी से, कोई भी अच्छी यूनिवर्सिटी की सिलेक्शन प्रोसेस के थ्रू स्मार्टेस्ट लोगों को, कुछ स्मार्टेस्ट या हार्ड वर्किंग लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं। तो उन लोगों से आपस में ज्यादा सीखने को मिलता है। तो दैट्स द अदर थिंग। जैसे ग्रुप डिस्कशन में भी हम लोग 12 लोग 10 लोग मिल रहे हैं, कुछ स्मार्ट लोग हैं, ड्रिवन है, डेली रात के 10 बजे इंडिया टाइम पे इकट्ठा हो रहे हैं, बाकी सारे लोग कोई मूवी देख रहे होंगे, कुछ और कर रहे होंगे, पार्टी कर रहे होंगे, बट नहीं बैठ के ये लोग ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं। तो ये ड्रिवन लोगों का एक कम्युनिटी बना हुआ है, तो दैट कम्युनिटी मैटर्स क्वाइट अ बिट, मैं बोलना चाहूंगा। Aryan, you wanted to say something. Aryan, are you here? Yeah. Before that, I have a question for you. Back. एक question पहले. You are doing this 1 year dropout. Can you also tell us a bit what you are doing in this 1 year? Are you planning to do something? I'm planning to take up internship opportunities and apprenticeships so that I find out how a corporate sector works and how the office works. Because I have grown up in a middle class family, and my father lives in Dubai.
So I haven't had much exposure to these companies. My mother is a housewife. So I haven't had that exposure. So I want to have that experience before going into college, where I'll be dedicated to studying and then working entering the workforce. So I wanted to do that. So that is the main, that is the secondary reason. First reason was because of the pandemic. It's not safe either going international to study. Yes, we I have some wanted comment to, also regarding the discussion, please. yes, as Atul sir said, people keep on taking drop upon drop for the sole preparation of exams, and that happens in many villages and small town kids. So I wanted to ask, is this a fault of the education system for not considering the background? I mean, अगर मैं एक बड़े घर का लड़का हूँ जहाँ पे I'm very rich and I have 5 to 6 personal tutors who come home and teach me every subject, I have a better shot at these exams, because the difficulty is same for everyone. So because reservation on financial conditions is not there in our country. We have it based on caste. And that too, if I'm let's just say high caste, assuming that I have no reservation. So if I am a general category candidate who comes from a small village where I don't have access to resources, so I would feel that maybe I would have to give in 2 years of efforts instead of 1. And then I would fall into that vicious circle of taking a drop year after drop year for any exam, may it be IAS or CA or IIT JEE or anything of that sort. So I wanted to raise that point. Is it a fault of the education system of our country, or should we blame the individual for that? So I will just answer in one line. It's the fault of the trend which has been followed. Parampara change nahi hoti hai jaldi. Karthik, you have some comment? I think. Yeah, I think I would like to add one thing. Like, see, many people want to get into IAS, IPS because of that power position and getting into the government jobs and all that. How many of us have actually thought about getting into those things? Because we are coming from a well-to-do or at least a middle-class family, we are thinking, okay, let's do engineering, let's get into MBA and stuff like that. So we have that sort of thing. But a person in Bihar or a person in UP, he wants to get into the police forces. And if he gets into that, then he has a good amount of power and also perhaps a position where he can actually make some money. Not saying that that is the entire purpose, or I hope you get my point. Yeah. So Karthik, I'll expand a bit on what you said. So position power, everybody is going after. Okay. So even Mark Zuckerberg is going after that position and power in some ways. Okay, just a way how you define this at times. Jeff Bezos, सब लोग अपना सल्तनत बनाना चाहते हैं, right? तो अब क्या है कि फैमिली कहीं ना कहीं बच्चे क्या चाहते हैं या माँ बाप क्या चाहते हैं कि मेरा बच्चा मेरे लिए नाम कमाए, राइट? अब वो जिस जगह से आते हैं वहां पे जिस चीज का नाम है वही चलता है. ये इंजीनियरिंग और ये MBA, अगर if you think about first few batches of IIM IITs, it was not that famous probably that time. ठीक है, but एक generation जब निकल गया, then then it became a trend because everybody saw, okay, इससे जो निकलता है उसका sure shot job है, इतने का job है. They are like on that highest package, average is higher, and the topper can get to the level of Sundar Pichai, etc., whatever. So this is how I think the things are. So it's not the fault of education system only, although you can say it's a fault of education system. It's the fault of the system, not education system only, the system itself. So this starts from your own home, your own society, your own locality. क्योंकि सबसे पहले सबको इज्जत वहाँ चाहिए, वहाँ मिल जाता है इज्जत, तो बाकी चीज इज सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव. चलो मेरा परिवार इज्जत करता है, मेरा नेबर्स इज्जत करते हैं. Maybe Saurav can add a bit. Saurav, Dayal, are you here? Saurav, बताओ ये लोग ड्रॉप आउट क्यों करते हैं आखिर? क्या जरूरत है ड्रॉप आउट करने का? मतलब 1 साल का जो इंजीनियरिंग और MBA के लिए. I think लोग ड्रॉप आउट क्यों करते हैं, ये क्वेश्चन है. 1 साल का प्रिपरेशन क्या करते हैं ना ड्रॉप आउट. चलो यार इस साल नहीं हुआ IIT, अगले साल एक बार ट्राई मारते हैं, क्योंकि सब ट्राई मार रहे हैं वैसे, राइट? सिविल सर्विसेज. आई थिंक मैंने ड्रॉप आउट नहीं किया क्योंकि मुझे पता था कि मैं नहीं क्लियर कर पाऊंगा. तो लोग ड्रॉप आउट इसलिए करते हैं. हाँ, मैं क्लियर नहीं कर पाऊंगा, मैं एकेडमिकली बहुत वीक था, तो मुझे पता था ड्रॉप आउट करके भी मेरा चांस नहीं है.
सो लोग ड्रॉप आउट इसीलिए करते क्योंकि दे फील कि दे माइट हैव अ 1% चांस ऑफ क्लियरिंग द नेक्स्ट टाइम. सो आई थिंक ये बहुत लॉजिकल आंसर है मेरे एक और चीज है, एग्जाम जो होता है 3 से 6 घंटे में आपका फेट डिसाइड कर देता है. अब उस दिन आप बीमार पड़ गए, उस दिन कुछ इशू आ गया, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, राइट? आई मीन उस दिन आपका केमिस्ट्री का पेपर खराब हो गया, बट यू आर अदरवाइज अ गुड स्टूडेंट थ्रू आउट. So these things also, I mean, I think this you can call it a fault of education system. कि एक single entrance exam एक दिन का या आधे दिन का decides your fate for the next 2 years. But Vishal, this is nothing to do with education system. It is to do with any test in life. आप जॉब इंटरव्यू जा रहे हो, आपका एक्सीडेंट हो गया, आप बीमार हो, why only education? ये जो moments हैं where you have to qualify मोर, मतलब 20 साल तक तो हाँ इट इज देयर इन एजुकेशन सिस्टम, बट 20 साल से लेके 100 साल तक के जीवन में देयर आर मेनी मोमेंट्स वेयर आप मैरिज हो रहा है, यू लाइक अ गर्ल पर आप एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहे हो, आप गर्लफ्रेंड को प्रपोज नहीं कर पा रहे हो, आप जॉब क्लियर नहीं कर पा रहे हो, आई डोंट नो, देयर आर लॉट ऑफ यू आर नॉट एबल टू कन्विंस योर क्लाइंट, मैं फ्रेंचाइजी नहीं बेच पा रहा हूँ, आई डोंट नो, देयर आर सो मेनी मोमेंट्स वेयर यू हैव टू क्वालिफाई और कन्विंस द अदर गाय and you fail because not because you don't have the capability but maybe because आपका वो दिन खराब है, सचिन भी 0 पे आउट होता है. Correct. So I would not only blame the education system. हाँ, education system is one of the contributors, but तभी it has changed और अब grading system आ गया है to average out the performance. So I think there has been change in the education system, but we cannot always keep blaming the past for it. मतलब हम कौन सा अपने टाइम पे सही चीजें कर रहे हैं, हम भी बहुत सारे मिस्टेक्स कर रहे हैं, हम पास्ट को हमेशा ब्लेम करते रहते हैं और हमारा फ्यूचर जो है वो प्रेजेंट को ब्लेम करेगा कि ये प्रेजेंट वालों ने क्या किया और हम पास्ट वालों को ब्लेम कर रहे हैं. माफ करके क्लाइमेट चेंज. यस आर्यन प्लीज. To give credit where it's due, the education system is trying to equitize that bad day वाला thing. Because जेई में अगर आप देखोगे अभी उन्होंने 2 अटेम्प्ट डाले, एक जनवरी में एक अप्रैल में. अभी अगर आप दोनों पे बीमार हो तो फिर वो आपका बैड लक है. मतलब फिर तो एक कहानी है ना, एक कहानी नहीं सॉरी एक सॉन्ग है ना, जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मुकाम, वो फिर नहीं आते. तो वो they are trying to equitize. Even CBSE में they have kept the option of improvement examinations. जिसमें पूरा साल बर्बाद नहीं होता, वो अगस्त में compartment exam, improvement exam करा के you can get a better score. So to give credit where it's due, उस चीज के लिए they are trying to equitize it. But opportunities जहाँ पे अलग-अलग लोगों को अलग-अलग मिल रहा है, I think कुछ हो सकता है. I mean there might be couple of entrance exams. Yes Karthik, you have a comment please? Then Atul. No, I just wanted to say something about the education system. Yeah, please. At least our education systems should be so much equipped that no child or no person goes कि मुझे seat नहीं मिली. They should have ample of opportunities, especially in this day and age when we are having such good internet with all these Zoom sessions and all that. At least I can attend any MBA class or any engineering class and still learn online. So at least उतना एक होना चाहिए हमारे education system का. बाकी जो हम वो dropouts की बात करें, I think that would be somebody जो maybe they want to get into that particular thing कि मुझे वही करना है, and then I'm going to give it unlimited chances no matter what. मुझे और कुछ करना नहीं. That is like person to person depend. Correct. Like भाग के शादी करने जैसा. वही जो होगा भागना तो भागना ही अब तो भागना ही है. Yes Atul sir please. हाँ, तो इस पे मैं ये बोलना चाहूंगा कि चाहे वो गोल्फ हो या क्रिकेट हो, you miss all the shots you don't take. आपने बैट हिलाया ही नहीं तो न छक्का जाएगा, न चौका जाएगा, न सिंगल ले पाओगे. तो वही है कि बहुत सारे लोग चांस ही नहीं लेते लाइफ में. उनको लगता है कि करेंगे, कभी करेंगे, जो भी रीजन हो, उनका पर्सनल लिमिटेशंस हो या हेजिटेंस हो. जैसे कि प्रपोज के मान लो लड़की पसंद है बट लड़की से बात करने से इंटरनेट प्रपोज नहीं कर पा रहे, तो कोई और नहीं करने वाला है, आपको लेना पड़ेगा चांस. तो सेम चीज गोज फॉर इवन स्टूडेंट्स कि आपको कुछ करना है तो आप ऐसे बैकग्राउंड में हो कि आपके पेरेंट्स या आपके कम्युनिटी फैमिली ऐसी है कि आपको बहुत सारा एक्सपोजर मिला है, ग्रेट. बट बहुत सारी कहानियां आपने सुनी है, स्लम डॉग मिलियनेयर पूरे फिल्म ही बन गया कि स्लम डॉग था वो मिलना, कि कभी कभी आपको अपॉर्चुनिटी खोजना पड़ता है. तो एनवायरनमेंट ने क्या आपको दिया वो आपके हाथ में नहीं, बट हाउ डू यूज मेक एक्स्ट्रा एफर्ट. आप बहुत पुअर बैकग्राउंड से हो या बहुत ही गरीब मतलब कि ऐसे सोसाइटी से आए हो जहाँ के अपॉर्चुनिटीज कम है, अच्छी यूनिवर्सिटीज नहीं, कॉलेजेस नहीं, स्कूल्स नहीं है, तो आपको वहां से
मूव आउट करना पड़ेगा आपको. मे बी यू हैव टू चेंज योर सिटी, यू माइट हैव चेंज योर कंट्री, व्हाटएवर इट टेक्स, बट यू हैव टू गेट दैट. आपको खुद पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा. दुनिया आप पे इन्वेस्ट करेगी, बट आपको दुनिया से इन्वेस्टमेंट खींचना पड़ेगा, लेना पड़ेगा. तो दैट इज द लेसन व्हाट आई हैव लर्न. कोई और आपको मौका नहीं देने वाला, हम लोग को खुद को सबको लेना पड़ेगा. करेक्ट. और ये सब सारे आई मीन रास्ते हैं. एंड गोल आपका डिफाइन है तो बहुत कुछ हो जाएगा. यस सर, प्लीज या लास्ट कमेंट्स. बस one point from my side. More than dropout is nothing but a chance with which anybody is taking. Either it is a dropout or it is a entrepreneurship stint, or it is a career shift. These so it is not actually a dropout, it is a conscious decision कि मैं ये काम करने जा रहा हूँ, which is different from the usual trend. I'm changing my track. Whether it pays off, if it pays off, so everybody calls it a dropout. If it doesn't pays off, तो सारा fail हो गया. So I think it is dropout कभी भी एक conscious decision नहीं है, तो nobody can ever debate in that. It is a accident. जैसे for example, when I started my first job, I was removed from the job because I couldn't do sales. Second job I was removed, I couldn't do sales. Third job I was removed, I couldn't do sales. So ये dropout नहीं है, मुझे तो kick out है. तो भले ही खुद को दिलासा देने के लिए ड्रॉप आउट बोल सकते हैं. और मैं आपको पता है ये आज स्टोरी क्यों सुना रहा हूँ. मैं ये नहीं सुनाता क्योंकि आज मैं 50 फ्रेंचाइजी खुद बेच चुका हूँ, तो मेरे से बेटर सेल्स पर्सन कोई नहीं है. इसीलिए आई एम रिसाइटिंग दिस स्टोरी, अदरवाइज आई वुडंट हैव टोल्ड इट टू एनीवन. तो हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं. बाजीगर का स्टोरी फेमस हो जाता है, राइट? तो इसीलिए ड्रॉप आउट हैज बिकम अ वेरी गुड एमबीए जार्गन. एक एंड करता है लास्ट सेंटेंस पे कि किसी ने ये कहा था ना कि अगर कॉलेज आपके रास्ते में आ रहा है तो छोड़ दो कॉलेज, बट इफ यू आर नॉट श्योर कि कॉलेज आपके रास्ते में सही में आ रहा है, देन बी कॉन्शियस कि ये सब दिस कैन एक्चुअली बैकफायर थिंग्स. So I think we can end with this note. So be careful. I mean, by default, complete the college. ठीक है. But अगर आपको लगता है कि कॉलेज आपके रास्ते में आ रहा है और पूरा श्योर है कि ये मेरा डेस्टिनेशन के रास्ते में आ गया है, and it's actually hampering my pace, then only you can take that. And I think all these successful people का वही था. They were too fast. So college was actually hindering their acceleration, the growth. That's why they said कि okay इसको छोड़ो, डायरेक्ट अपना रास्ता चुनते हैं. चलिए, great discussion. We'll meet again tomorrow 10 p.m. with a new topic. Good night for today. Bye. Thanks. Good night, everyone. Bye. Good night.